हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू Kalinga IAS। तो काली आमे जो देखिथिले सैटरडे रे मॉक टेस्ट फॉर तार आज कंप्लीट कर देबा। ओके, आई थिंक आमे एतकी पण देखिथिले। Okay, then question number, what is the rank of India in the cereal production? So what is the rank of India? India रो rank कौन in the cereal production? Rank कौन in the cereal production? Cereal production रे India कितने नंबर प्लेस रे आସୁଛି? India rank कौन in the cereal production? India rank is the third largest. India is the third largest in the cereal production. Cereal production रे India रो rank होଉଛି third. India rank होଉଛି third in the cereal production. Okay, जदि हमें देखिबा cereal रो तो सी केते कवर करची अराउंड 54% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया रा टोटल जतकी प्रोडक्शन होची तार 54% प्रोडक्शन केवल सीरियल प्रोडक्शन रु ही हमें पाउछे। टोटल 54% केवल सीरियल प्रोडक्शन रु मिलुची। एटी किछि एक्स्ट्रा सब बळे इंपोर्टेंट दबो एक्सप्लेनेशन। मु जो एक्सप्लेनेशन दउची क्वेश्चन केवल हमें गुटे क्वेश्चन ही पाइबा। एक्सप्लेनेशन मु सेते बहुत गुडी एंगल लो क्वेश्चन देइ दउची, तो सेट तुमे एक्सप्लेनेशन रु मध्ये दुई तीनटा क्वेश्चन एक्स्ट्रा पाइ परिबो। इन द सीरियल केते 54% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन होची सीरियल रे। In comparison to world देखिबा इंडिया रो रैंक केते हम देखले that is the third after China and USA. China USA परे India is the third rank in the cereal production. Cereal production रे India होची third rank after China and USA. 11% of the total production globally हमें केते globally केते दउचे that is the 11%. 11% हमें globally दउचे cereal production रे। यदि हमें cereal रे देखिबा दुई प्रकार थाई, उटे fine grain and the coarse grain. Fine grain that is rice and wheat आछी, and the coarse grain रे आछी ज्वार, बाजरा, maize and ragi. ये दा आछी coarse grain रे। ओके, तो जदि हमें राइस देखिबा, राइस हमें कोन देनचे प्रीवियसली लिखथिले राइस उडे खरीफ क्रॉप। राइस उडे खरीफ क्रॉप इन द विंटर सीजन। खरीफ क्रॉप टा राइस सेमति व्हीट हे जिवो उडे रबी क्रॉप। व्हीट जे रबी क्रॉप पचार करे व्हीट टा केउ क्रॉपिंग सीजन को फॉलो करे, दैट इज द रबी क्रॉप। तो जदि लीडिंग प्रोड्यूसर देखिबा, दैट इज द वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन राइस। राइस रे वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। सेमति हमें व्हीट देखिबा, दैट इज द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन व्हीट। ओके, नेक्स्ट ओके मिलेट। मिलेट देखिबा, मिलेट रे कोन टेंपरेचर टा इटा एते ये दरकार दैट इज 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल एतकी लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर दैट इज कर्नाटक, दैट इज इंपोर्टेंट। राइस रे वेस्ट बंगाल, wheat रे UP and millet is the Karnataka. Millet is the largest producing state, that is Karnataka. Second आछी राजस्थान, then third आछी महाराष्ट्र। millet अलगा जंती ज्वार आसी गला और बाजरा and maize। leading producer के maize रो that is कर्नाटक। similar कर्नाटक होची leading producer। सेमती जदि हम बाजरा देखिबा तार leading producer होची महाराष्ट्र, सबटा अधिका प्रोड्यूस करची महाराष्ट्र। यदि आम देखिए जवार रे हाफ ऑफ द टोटल जवार प्रोडक्शन एट्रिब्यूटेड टू महाराष्ट्र। जवार मध्य हाईएस्ट प्रोडक्शन केटी होची महाराष्ट्र। जवार रे महाराष्ट्र रे जवार रे होची, मिलेट रे किंतु कर्नाटक, मेज रे भी कर्नाटक एंड बाजरा रे दैट इज महाराष्ट्र। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट पल्स प्रोडक्शन? से बड़ा पल्स प्रोडक्शन के स्टेट रे हाईएस्ट होची? Which state has the highest pulse production? Pulse production के उस सेक्टर रे highest होची, that is मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कितने होची? अराउंड 22%। मध्य प्रदेश रे होची अराउंड 22%। मध्य प्रदेश से सबटू हाईएस्ट पल्स प्रोडक्शन होची अराउंड 22%। ओके, यदि पोल्स आर ग्रोन इन 3 सीजन, जेमते हमें अलग अलग सीजन देखि जे, तो पोल्स रे 3टा सीजन रे ही पारे, रबी रे भी ही परिबो, खरीफ रे एंड जायद रे। तो टेंपरेचर अराउंड 20 to 25 डिग्री, रेनफॉल अच्छी दरकार 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल दरकार, दैट इज इंपोर्टेंट। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। लीडिंग प्रोड्यूसर पोल्स रे लीडिंग प्रोड्यूसर के हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां होची? दैट इज इंडिया। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द पोल्स, बट सीरियल रे इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट। सीरियल्स रे हम देखले दैट इज द थर्ड, बट पल्सेस रे इंडिया इज द largest producer in pulses। around 25% होची ग्लोबली pulses production दा, सेठी 11% थिला। यदि मेन pulses दे देखिबा कल्टीवेटेड इंडिया, दैट इज द ग्राम और तूर एंड तूर। ग्राम एंड तूर।
ग्राम एंड टू सेटा पचारथिला जे पल्सेस रे सबुटो अधिका केडा प्रोडक्ट्स करा जाय दैट इज द ग्राम सबुटो अधिका प्रोड्यूस करा जाय नेक्स्ट आसीबो टूर आसीबो तो लीडिंग प्रोड्यूसर सिमिलर दैट इज द मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द पल्स ओके यदि हमें ग्राम देखियो दैट इज द 2.8% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया सबुटो हाईएस्ट प्रोड्यूस के करछि दैट इज सिमिलर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एडी टिके चेंज होबो ग्राम रे दैट इज द महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड टू रे जो होछि टू रे लीडिंग प्रोड्यूसर इज आल्सो महाराष्ट्र टू रे मध्ये लीडिंग प्रोड्यूसर होछि महाराष्ट्र सो सबटु अधिका पल्सेस रे लीडिंग प्रोड्यूसर होछि मध्य प्रदेश नेक्स्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ऑयलसीड प्रोडक्शन रे इंडिया रो रैंक केते व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ऑयलसीड प्रोडक्शन The rank of India in the oilseed production is the fourth largest. Oilseed production रे India रो rank केते India is the fourth largest in oilseed production. India is the fourth largest. Fourth largest होउची in the oilseed production. Oilseed production रे India fourth largest होउची. USA, China, Brazil परे India आसुची. That is the जदि first पचारिबो top किए oilseed that is USA. Second is China and third is Brazil and fourth is India. Around केते 10% हम प्रोड्यूस करा यदि हम also देखिबा ग्राउंडनट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर के रहबो अराउंड वर्ल्ड 16.6% ऑफ द टोटल ग्राउंडनट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड रे एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन ग्राउंडनट रे इंडिया रो प्रोडक्शन केते दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट और लीडिंग दैट इज गुजरात इज द लीडिंग स्टेट फॉर द ग्राउंडनट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया रे को सेकंड लार्जेस्ट सिमिलरली देखिए रेपसीड एंड मस्टर्ड रे दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर जो देखिबा दैट इज राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर सेमती यदि हम देखिबा सोयाबीन इट आल्सो दैट इज ए खरीफ क्रॉप सोयाबीन कौन गोटे खरीफ क्रॉप का तो एठी कौन इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया रो फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और जदि स्टेट वाइज देखिबा दैट इज द महाराष्ट्र स्टेट वाइज देखिबा दैट इज महाराष्ट्र अदरवाइज इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट वाइज इज द महाराष्ट्र सिमिलरली जदि सनफ्लावर देखिबा दैट इज द कर्नाटक इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर रे कर्नाटक होउची सबटो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रैंक इंडियन फाइबर क्रॉप सही बळया फाइबर क्रॉप रे इंडिया रो रैंक केते इन फाइबर क्रॉप व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया रो रैंक केते इन द फाइबर क्रॉप दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द फाइबर क्रॉप दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट होउची इंडिया रो रैंक को फाइबर क्रॉप रे दैट इज सेकंड लार्जेस्ट What is the highest cotton production? पचातले ना cotton केते प्रकार type of cotton previous of CGL रे तो सही बळया जेंति फाइबर क्रॉप रे में सेकंड लार्जेस्ट व्हाट इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन व्हाट इज द स्टेट व्हिच स्टेट इज द हाईएस्ट कॉटन प्रोडक्शन केउ स्टेट रे कॉटन प्रोडक्शन सबुतो अधिका व्हिच स्टेट इज द हाईएस्ट कॉटन प्रोडक्शन दैट इज गुजरात अराउंड 24% कॉटन प्रोड्यूस होची गुजरात रे गुजरात इज द largest cotton producing state Gujarat is the largest cotton producing state around 24% cotton produce होउची Gujarat is the largest cotton producing state यदि हमें देखिबा cotton को पचरि बारी व्हाइट गोल्ड का कुआ जाय who is known as white gold का कुआ जाय that is cotton is known as white gold समझी black gold का कुआ जाय तो ये भी मध्य कोन गुटे खरीफ सीजन रो क्रॉप था India is only country which grown all four species of cotton. Cotton रो सबु चारि प्रकार species India रे grow करा जाय. Now India is the second largest. India is the second of the world production. World production रे India is the second number रे आसुची. एमटीएल गुजरात is the leading producer. India रे सबु प्रकार cotton देखिबा को मिलि थाई. India रे सब प्रकार cotton देखिबा को मिलि थाई. Gujarat is the leading producer. Our rank of India रे आसीबो there is the second largest in cotton production रे. Next, in the jute, which is known as the golden fiber, jute को कौन कुआ जाए? Golden fiber बोलती कुआ जाए? Climate जो देखिए that the hot and humid climate दरकार होता है. और state wise सबुतो अधिका होता है, that is West Bengal. State wise सबुतो अधिका होता है West Bengal. West Bengal also largest in rice.
राइस प्रोडक्शन में मध्य अधिका प्रीवियसली देखले दैट इज द जूट मध्य वेस्ट बेंगल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। आज जदि हम देखिबा इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन जूट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जूट रे हमर रैंक केते वर्ल्ड बेसिस देखले हमर रैंक हला फर्स्ट, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द जूट in the world. Then next is the silk. Next is the silk. Generally amar silk called mulberry, tosser, oak and eri. तो ये चार प्रकार amar silk देखिया को मिलते हैं, mulberry, tosser, oak and eri. Okay. And muga, sorry, and muga. There is a 5 in the Assam region. देखिए को मिलता है muga. Muga in Assam. Assam. India rank on silk production रे similar cotton भलिया. That is the second largest. Cotton जेमती हम production second largest थिला, silk रे मध्य similar. That is the second largest. अब state wise देखिए यदि largest producer mulberry is the silk grown mainly in the southern part देखिए को मिलता है. Mulberry mainly southern state that is Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh region रे देखियो को मिलता है और किसी वेस्ट बंगाल जगह में देखियो को मिलता है। सेमती झारखंड रे नॉन मलबेरी टा जनरली झारखंड और वेस्ट बंगाल रीजन रे नॉन मलबेरी प्रोडक्ट, सेमती इरी मुगा, मुगा दैट इज आसाम और तो मेनली झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ओडिशा एटी हमर नॉन मलबेरी प्रोडक्ट, सेमती आसिला ओक आसिला, टसर आसिला एंड इरी आसिला, जनरली ए प्रोडक्ट का ओडिशा रे, छत्तीसगढ़, झारखंड रीजन रे ग्रो करा जाए। मलबेरी प्रोडक्ट ग्रो इन द कर्नाटक रीजन, कर्नाटक तमिलनाडु रीजन रे ग्रो करा जाए। सेकंड लार्जेस्ट हो हमर इंडिया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द शुगर केन प्रोडक्शन? सिमिलर सेगुड़ा शुगर केन प्रोडक्शन इंडिया रैंक कौन? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द शुगर केन प्रोडक्शन? सिमिलरली इंडिया का शुगर केन प्रोडक्शन रे भी रैंक कौन? दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द शुगर केन प्रोडक्शन। दैट द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो हमर शुगर केन। शुगर केन मध्य हमर रैंक कते होची? सेकंड लार्जेस्ट। यदि हम लीडिंग प्रोड्यूसर देखिबा सिमिलर दैट इज द यूपी, यूपी इज द लीडिंग स्टेट, यूपी इज द लीडिंग स्टेट। अधिका सब शुगर केन प्रोड्यूस होची फ्रॉम यूपी रु प्रोड्यूस होची। दैट इज सेकंड लार्जेस्ट हमर होची आफ्टर कहा परे? ब्राजील परे, ब्राजील परे हमर सेकंड लार्जेस्ट होची शुगर केन प्रोडक्शन रे। ओके, सिमिलर जे देखिबा हम टी, टी रे कोन टेंपरेचर 24 टू 30 डिग्री सेल्सियस दरकार, दैट इज रेनफॉल कोन एटलीस्ट 150 सेंटीमीटर रेनफॉल दरकार। फॉरेस्ट जगह देखियो मेनली टेरासेस फार्मिंग जगह रे देखियो को मिलता है, टेरास बोले करा हिते चाष, टेरासेस फार्मिंग जगह रे जनरली देखियो को मिलता है। हिली रो टेराइन रीजन रे देखियो को मिलता है। आसाम इज द मेजर प्रोड्यूसर, पाखापाखि 53% आसाम रु ही मिलुछे। ओके, आउ इंडिया इज द सेकंड among the tea production exporting countries। यदि हम एक्सपोर्ट देखिबा इंडिया इज द सेकंड। ओके, लीडिंग प्रोड्यूसर होची एंड द सेकंड लार्जेस्ट among the tea, लीडिंग प्रोड्यूसर होची एंड द सेकंड होची among the tea exporter, एक्सपोर्टर में सेकंड, प्रोड्यूसर में लार्जेस्ट। नेक्स्ट इट इज द कॉफी। कॉफी भी देखिबा जीबी तो लार्जेस्ट स्टेट कौन? is the coffee, world rank that is 7th, Karnataka account over the 2/3% of total। तो सब हाईएस्ट केटी कॉफी that is कर्नाटक, कर्नाटक रे सब हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूस होची, आसाम रे सब हाईएस्ट टी, कर्नाटक रे सब हाईएस्ट कॉफी। जनरली केते प्रकार कॉफी देखियो को मिलता है? देयर आर 3 वैरायटी ऑफ कॉफी अछि। देयर आर 3 वैरायटीज ऑफ कॉफी, दैट इज अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका। अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका 3 वैरायटी रो कॉफी हमको देखियो को मिलता है। और वर्ल्ड जे देखिबा इंडिया इज द 7th, और कर्नाटक इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। ओके, देन रबर, मेजर प्रोड्यूसर कौन? दैट इज केरला, मेजर प्रोड्यूसर इज केरला। सॉइल केमती दरकार? ड्रेन अलुवियल सॉइल दरकार, सॉइल केमती दरकार? अलुवियल सॉइल दरकार और लेटराइट सॉइल मध्य आइडियल फॉर द रबर प्रोडक्शन। आउ इंडिया रैंक इज द 4th इन द वर्ल्ड और नेचुरल रबर, नेचुरल रबर रे इंडिया रो रैंक होची 4th। ओके,
तो एग्रीकल्चर थिला नेक्स्ट आसिला किछि मिनरल Which country has the highest cobalt deposit in the world? World रे सबुठु अधिका cobalt deposit केउ कंट्री रे देखिया को मिलता है highest cobalt deposit केउ कंट्री देखिया को मिलता है that is Democratic Republic of Congo that is Democratic Republic of Congo सबुठु अधिका cobalt Democratic Republic of Congo रे देखिया को मिलता है that is the Democratic Republic of Congo this is the African country that is सबुठु अधिका cobalt deposit देखिया को मिलता है next Over 97% of the coal reserve occur in which mineral belt in India? India रो क्यों mineral belt रे 97% पर्यंत coal deposit maximum coal deposit देखने को मिलता है 97% coal deposit क्यों mineral belt रे देखने को मिलता है that is the north eastern plateau region India जो north east part अच्छी north eastern plateau जैसे छोटनागपुर plateau आसीबो राजमुंड्री plateau आसीबो तो सही जगह रे सबुठु अधिका coal deposit देखने को मिली है that is the north eastern plateau region छोटनागपुर हला राजमुंड्री हला ओके जे देखियो मिनरल टा हमर तीनटा संति सेक्टर अछि तीनटा हमर सेक्टर अछि जेठी हमर मिनरल देखियो को मिलता है अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल देखियो को मिलता है उटेला नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन नेक्स्ट साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन एंड थर्ड इज द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तो ये तीन प्रकार जनरली हमर प्लेट्यू देखियो को मिलता है जेठी मिनरल बेल्ट देखियो को मिलता है प्रथम दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न जेमति कहली जदि छोटनागपुर प्लेट्यू रीजन ओडिशा प्लेट्यू भी आसीबो वेस्ट बेंगल सही पार्ट का आसीबो मेजरली एठी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन दा आसुची तो सेटू मैक्सिमम कोन देखियो को मिलता है गोल्ड रिजर्व सबुठ अधिका अछि 97% गोल्ड रिजर्व से जगह देखियो को मिलता है इन द वैली ऑफ दामोदर सोन महानदी ए जगह देखियो को मिलता है ओके नेक्स्ट दैट इज द साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू दैट इज तोरटा तमिलनाडु केरला कर्नाटक तो सही जगह रीजन है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन एठी कोन कर्नाटक गोवा एंड तमिलनाडु रीजन को एटा कवर करूची एठी मेनली रिच इन फेरस मेटल देखियो को मिलता है एंड बॉक्साइट मेनली है आयरन मेटल बेसी देखियो को मिलता है आयरन देखियो को मिलता है फेरस मेटल सबुठ अधिक देखियो को मिलता है बट कोल डिपॉजिट सबुठ अधिक देखियो को मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रे देन कंटेन द हाई ग्रेड आयरन ओर अछि मैंगनीज अछि लाइमस्टोन गोवा और हेज आयरन ओर मध्ये गोवा रे डिपॉजिट अछि किंतु एठी कोल डिपॉजिट न थाय एक्सेप्ट नलावली इग्नाइट इट इज तमिलनाडु ओके केरला रे सबुठ अधिका कोन मोनाजाइट अछि मोनाजाइट थोरियम जेटा कि हमर यूरेनियम प्रोडक्शन रे व्यवहार होई थाय मोनाजाइट सैंड अछि मोनाजाइट सैंड जेटा यूरेनियम प्रोडक्शन रे मेनली काम रे आस्थाय तो सबुठ अधिका केडी अछि मोनाजाइट सबुठ अधिका अछि केरला रे ओके नेक्स्ट देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जेटा कि एक्सटेंड करछि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट अरावली रीजन का राजस्थान अरावली रीजन को कवर करछि मेनली एक्सटेंड टू द अरावली राजस्थान एंड द पार्ट ऑफ गुजरात माइंस रे जनरली एठी फेमस कोन पई दैट इज द कॉपर एंड जिंक आर द मेजर कॉपर एंड जिंक दैट इज द राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉपर एंड जिंक ओके सेठी आउ कोन सैंडस्टोन ग्रेनाइट मार्बल ई सब मध्ये देखियो को मिलता है दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक रो जो फॉर्मेशन होता है तो सही सब एठी देखियो को मिलता है मेटामॉर्फिक फॉर्मेशन देखियो को मिलता है मेटामॉर्फिक फॉर्मेशन रो रॉक देखियो को मिलता है जंते हमर अलग अलग रॉक अछि प्राइमरी सेकेंडरी एंड द मेटामॉर्फिक रॉक तो जनरली एठी मेटामॉर्फिक फॉर्मेशन ऑफ रॉक का अधिक देखियो को मिलता है जिप्सम एंड फ्लेयर्स अर्थ डिपॉजिट आर आल्सो एक्सटेंसिव देखियो को मिलता है डोलोमाइट लाइमस्टोन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री गुजरात इज नोन फॉर द पेट्रोलियम रिजर्व गुजरात में कौन पेट्रोलियम डिपॉजिट मध्ये देखियो को मिलता है नेक्स्ट व्हिच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ हेमाटाइट आयरन हेमाटाइट आयरन इन इंडिया जो सबुठु अधिका केउ जगह रे प्रोड्यूस होउची व्हिच स्टेट प्रोड्यूस करची सबुठु अधिका रिजर्व अछि सॉरी प्रोडक्शन होउची सबुठु अधिका दैट इज द हेमाटाइट आयरन रो सबुठु अधिका प्रोडक्शन होउची दैट इज द ओडिशा रीजन रे सबुठु अधिका बरबिल कोइरा वैली रीजन रे सबुठु अधिका प्रोड्यूस होउची हेमाटाइट आयरन ओके ओडिशा अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 35% ऑफ इंडियास हेमाटाइट आयरन देखियो को मिलची
so that is the region मयूरभंज पाखापाखि तो ये सब आयरन माइन दैट इज मयूरभंज केउंझर सुंदरगढ़ ये पार्ट अच्छी तो ये सब रीजन कटक रे किसी जगह एंड कोरापुट तो ये रीजन टा परे कोलबिल कोइरा वैली रीजन तो जेटी हेमाटाइट और देखियो को अराउंड 35% ओडिशा प्रोड्यूस करूची हेमाटाइट और हेमाटाइट आयरन और प्रोडक्शन रे ओडिशा अराउंड 35% प्रोड्यूस करूची हेमाटाइट आयरन और प्रोडक्शन ओके ओडिशा इज आल्सो द स्टेट विथ हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ आयरन और इन इंडिया ओके इंडिया आयरन और सिंपल आयरन और दैट इज हेमाटाइट मैग्नेटाइट सिडराइट लिमोनाइट आयरन रो दैट इज द 3 और मिल 4टा और मिलता है आयरन रू मैग्नेटाइट हेमाटाइट सिडराइट लिमोनाइट तो 4टा आयरन मिलता है तो सेटा हेमाटाइट टा सबटो अधिक अछि ओडिसा रे आ ओवरऑल जति हम आयरन देखिबा आयरन और तो सेठी मध्ये ओडिसा सबटो अधिक अछि इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन होची ओवरऑल आयरन रे मध्ये ओवरऑल आयरन और रे मध्ये ओडिसा अकाउंट फॉर ओवर हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आयरन और प्रोडक्शन टोटल आयरन प्रोडक्शन मध्ये हाफ होची ओडिसा रे ओके यदि स्टेट विथ हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटाइट सब हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हाई ग्रेड आयरन और टा मैग्नेटाइट हाई ग्रेड रो तो सेटा सब अधिका केडी अछि दैट इज द कर्नाटक इट इज कडारमुख हिल्स रीजन देखियो चांगमांगलुर डिस्ट्रिक्ट रे तंकर चिकमांगलुर डिस्ट्रिक्ट रे अछि एंड सुंदर एंड हॉस्पेट वैली सुंदर एंड हॉस्पेट वैली तो सब कर्नाटक रे मैग्नेटाइट आयरन टा सब अधिका देखियो को मिलछि अराउंड 72% बट हेमाटाइट रे दैट इज ओडिशा हेमाटाइट रे सब हाईएस्ट प्रोडक्शन होछि ओडिसा रो मैग्नेटाइट रे होछि कर्नाटक ओवरऑल आयरन रे ओडिसा यदि हम टोटल मैग्नेटाइट देखिबा रिजर्व इंडिया टोटल मैग्नेटाइट रिजर्व इंडियास आयरन और मोस्टली हेमाटाइट हम जो मेनली कौन देखा मिलता है हेमाटाइट मैग्नेटाइट टा बहुत कम परिमाण रे अछि सब हाईएस्ट हमर कौन देखा मिलता है दैट इज द हेमाटाइट और सब अधिक देखा मिलता है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ हेमाटाइट रे यदि ओवरऑल इंडिया वर्ल्ड बेसिस देखिबा इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट अछि फर्स्ट किए दैट इज रूसिया फर्स्ट सब किए दैट इज रूसिया हेमाटाइट रे नॉट मैग्नेटाइट दैट इज हेमाटाइट रे फर्स्ट इज द रूसिया आमे होची सेकंड लार्जेस्ट आ सेई भितरु ओडिसा होची लीडिंग स्टेट आमर 7th रैंक रहउची इन द मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट बहुत कम प्रोडक्शन होची आमर 7th रैंक रहउची सेई भितरु कर्नाटक इज द लीडिंग प्रोड्यूसर हाईएस्ट केडी अछि चाइना रे हाईएस्ट अछि मैग्नेटाइट सब हाई ग्रेड आयरन ओरटा जेडी कि चाइना रे अधिक देखियो को मिले इंडिया जदि हम देखिबा इंडिया करेंटली 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड रे हमर आयरन ओर प्रोडक्शन ओवरऑल आयरन ओर प्रोडक्शन हम होची ऑस्ट्रेलिया इज द लीडिंग स्टेट Australia is the leading iron ore producer. Australia is the leading iron ore producer in the overall world basis. Okay. There is the type of end use that is magnetite, hematite, limonite and siderite. Magnetite is so high quality iron. यदि कि कर्नाटक रे अछि हमें आरो रैंक होचे 7th चाइना रे सबटो अधिका अछि चाइना रे सबटो अधिका अछि तो सही सब अधिक आयरन कंटेंट था अबाउट 72% जनरली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर याको यूज करा जाय सेमती हेमाटाइट जेटी हमर सेकंड रे अछि हमें आफ्टर रूसिया इज द फर्स्ट तो एठी ओडिसा रे सबटो अधिक देखियो को मिलता है ओडिसा रे सबटो अधिक देखियो को मिलता है तो आयरन कंटेंट एठी केते था 60 to 70% एठी आयरन कंटेंट था देन असिबल लिमोनाइट दैट इज आयरन कंटेंट अराउंड 40 to 60% देन लास्ट इज द siderite that is iron content बहुत कम है that is 40 to 50%. Next, which raw material used for smelting iron ore? Iron ore smelting रे क्यों raw material को use करा जाए? Which raw material used in the smelting of iron ore? Iron ore smelting रे क्यों raw material को use करा जाए? That is the manganese. Manganese को use करा जाए in the smelting of iron. Iron ore raw material smelting रे manganese को use करा जाए. Manganese टा आउट यूज हुए also used in the bleaching powder, insecticides and paints से मध्य यूज होता है मेनली के जगह देखियो को मिलता है धरवार सिस्टम में देखियो को मिलता है दैट इज द कर्नाटक रीजन धरवार रॉक सिस्टम अछि सही जगह जनरली मेनली एटा देखियो को मिली थाय मैंगनीज यदि स्टेट वाइज देखिबा सब हाईएस्ट प्रोड्यूस करछि ओडिशा
मैंगानीज रे सब हाईएस्ट प्रोड्यूस किए करछि दैट इज ओडिशा हेमाटाइट रे मध्ये ओडिशा इज द हाईएस्ट मैंगानीज रे मध्ये ओडिशा इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर मेजर माइन जे देखियो ओडिसा रे केटिकेटी अछि सिंपल सेगा बणी अछि केंदुझर सुंदरगढ़ कोरापुट कलाहांडी एई जगह रे हमको देखियो को मिलुछि नेक्स्ट व्हिच मिनरल इज मिक्स्ड विथ गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ज्वेलरी क्यों मिनरल को गोल्ड सहित मिसा जाए जहां पर से प्रोवाइड करिवो स्ट्रेंथ दैट इज द कॉपर कॉपर इज द मिनरल जेरा को मिक्स करा जाए गोल्ड सहित प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ टू द ज्वेलरी ज्वेलरी स्ट्रेंथ देवा पे हमें कॉपर को यूज करथाय सबुठो अधिका कॉपर केडी प्रोड्यूस होउची दैट इज द चिली वर्ल्ड बेसिस रे सबुठो अधिका होउची चिली इंडिया रो कते ना सेकंड इंडिया इज द सेकंड रिजर्वियर बेसिस रे राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट बेसिस रे कॉपर सबुठो अधिका केडी राजस्थान इज द लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व इन इंडिया एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर मध्य प्रदेश प्रोडक्शन रे मध्य प्रदेश सबुठो अधिका ओके मध्य प्रदेश रे सबुठो अधिका प्रोड्यूस होउची रिजर्व रे सब राजस्थान रे सबुठो अधिका रिजर्व अछि और राजस्थान रे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इट इज द एलोई फॉर्मेशन एंती जदी हमें आयरन सहित निकेल कॉपर एंड क्रोमाइट को ऐड करबा तम कोन मिसिबो दैट इज स्टेनलेस स्टील जनरली क्रोमियम ऐड करबी क्वेश्चन केवल गुटे क्रोमियम क्रोमियम ऐड करा जाय और निकेल मध्ये लिखि परिबो फॉर द स्टेनलेस स्टील पे स्टेनलेस स्टील पे सेमती कॉपर से यदि निकेल ऐड करबा दैट इज द मोरल मेटल फॉर्मेशन होबो सेमती कॉपर सहित एल्युमिनियम हेले ड्यूरालियम ड्यूरालुमाइन सिमिलरली कॉपर एंड जिंक दैट इज ब्रास एगा तो कॉमन दा कॉपर और जिंक दैट इज द ब्रास फॉर्मेशन होता है एंड द कॉपर और टिन दैट इज ब्रॉन्ज कॉपर और जिंक दैट इज ब्रास कॉपर और टिन दैट इज ब्रॉन्ज तो कॉमन दुईटा बहुत पर पचारे ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड इज वर्ल्ड रे बॉक्साइट सबुठो अधिका प्रोड्यूस के जगह रे होउची कॉपर रो दैट इज चिली बॉक्साइट सबुठो अधिका होउची ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इज द ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट सबुठो अधिका प्रोड्यूस केडी होउची दैट इज ऑस्ट्रेलिया द कंट्री विथ द लार्जेस्ट बॉक्साइट रिजर्व इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन रे ऑक्साइड यदि हम रिजर्व देखिबा सबुठो अधिका रिजर्व अछि गुयाना रे दैट इज अफ्रीकन कंट्री बट सबुठो अधिका प्रोड्यूसन रे दैट इज द ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्शन रे ऑस्ट्रेलिया बट रिजर्व सबुठो अधिका अछि गुयाना रे इंडिया रे जे देखियो बॉक्साइट हमें 6th लार्जेस्ट अछि बॉक्साइट प्रोडक्शन रे 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अछि 7th ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ रिजर्व रे रिजर्व रे जे देखियो हमें 7th प्रोड्यूस रे हमें 6th प्रोडक्शन रे हमें 6th रिजर्व रे हमें 7th रिजर्व रे सबुठो अधिका अछि चिली प्रोडक्शन रे सबुठो अधिका अछि ऑस्ट्रेलिया सबुठो अधिका जे देखिबा एठी मध्य सबुठो हाईएस्ट स्टेट के हाईएस्ट लीडिंग स्टेट के जेडी अधिका बॉक्साइट अछि दैट इज ओडिशा एठी अछि ओडिशा पाखा बाकी 50% कंट्रीब्यूट करथाय ओके देन नेक्स्ट स्टेट विथ हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व इन इंडिया क्यों जगह रे सबुठो अधिका गोल्ड रिजर्व अछि इंडिया रो हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व इन इंडिया दैट इज गोल्ड रिजर्व सबुठो अछि बिहार रे अकाउंट फॉर 44% ऑफ द कंट्रीज टोटल गोल्ड रिजर्व जतकी भी गोल्ड रिजर्व अछि 44% केवल बिहार रू ही मिलुछि सबुठो अधिका गोल्ड रिजर्व अछि केठी दैट इज बिहार अलगा जगह जदी इंपोर्टेंट रिजर्व देखिबा ऑस्ट्रेलिया सबुठो हाईएस्ट अछि और इंडिया दैट इज बिहार ऑस्ट्रेलिया सबुठो हाईएस्ट गोल्ड डिपॉजिट देखिबा मिलता है दैट इज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका कनाडा यूएसए तो ऑस्ट्रेलिया सबुठो अधिका देखिबा मिलता है यदि प्रोड्यूसर देखिबा लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री दैट इज चाइना सबुठो अधिका प्रोड्यूस करछि सियाला चाइना आ जदि हमर गोल्ड फील्ड देखिबा दैट इज इंपोर्टेंट केजीएफ दैट इज कलार गोल्ड फील्ड देन आउटी गोल्ड फील्ड देन रामगिरी गोल्ड फील्ड तो ये जगह में मेजर की गोल्ड फील्ड अच्छी देखा मिलता है और सब कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड रिजर्व रे दैट इज बिहार प्रोडक्शन रे कर्नाटक एटा गुटे जस्ट एमती बोपेंग गोल्ड माइन
सबटू डीपेस्ट जति हम भितर को खोली खोली जीवा भितर खोली खोली जीवा तो सबटू भितर को सबटू डीपेस्ट पॉइंट पर हम केते जगह खोलीचे दैट इज द मोपेन गोल्ड माइन जोटा साउथ अफ्रीका रे अछि ए सबटू डीपेस्ट माइन टा इन द वर्ल्ड रे ए सबटू डीपेस्ट माइन टा इन द वर्ल्ड रे पचारि परिबो डीपेस्ट जगह पर जगह नाम कोन दैट इज द मोपेन गोल्ड माइन व्हिच इज इन द साउथ अफ्रीका सेटा सबटू डीपेस्ट पॉइंट टा इन द वर्ल्ड रे Next, which mineral used in the electric and electronic industry? That is easy. क्योंकि को यूज करा जाए electric industry. That is the mica. Mica यूज करा जाए in the electric and electronic industry. Largest producer किए? That is Andhra Pradesh. Production basis रे देखिबा यदि state that is Andhra Pradesh सबटो अधिका प्रोड्यूस होची नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट रे सबटो अधिका माइका प्रोड्यूस होची एटा कोया कोडरमा दैट इज द आल्सो स्पेल कोडरमा एटा केटी अछि झारखंड रे अछि इंडिया एटा को कोन बोली कोया जे कैपिटल माइका कैपिटल ऑफ इंडिया दैट इज द माइका कैपिटल ऑफ इंडिया पचार जी बहुत थर माइका कैपिटल ऑफ इंडिया सबटो हाईएस्ट रिजर्वर हमर इंडिया रे अछि माइका रो माइका कैपिटल ऑफ इंडिया दैट इज कोडरमा झारखंड रे अछि दैट इज द माइका कैपिटल ऑफ बट सबटो अधिका होची दैट इज आंध्र प्रदेश नेक्स्ट व्हिच स्टेट इज द हाईएस्ट लाइमस्टोन रिजर्व सेबला लाइमस्टोन सबटो अधिका केउ जगह रे अछि सबटो हाईएस्ट लाइमस्टोन के जगह रे मिलुछि दैट इज द कर्नाटक इज द लार्जेस्ट लाइमस्टोन प्रोड्यूस होची कर्नाटक अराउंड 8% कर्नाटक होल्ड्स द अबाउट 28% सबटो अधिका केटी अछि हाईएस्ट मिन लाइमस्टोन डिपॉजिट दैट इज कर्नाटक रे सबटो अधिका लाइमस्टोन डिपॉजिट अछि बट जदि हम प्रोडक्शन रे देखिबा इट इज इन मध्य प्रदेश प्रोडक्शन रे सबटो अधिका होची मध्य प्रदेश डिपॉजिट रे कर्नाटक प्रोडक्शन रे मध्य प्रदेश द लार्जेस्ट लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज चाइना सबटो अधिका प्रोड्यूस करची चाइना लाइक मैग्नेटाइट आयरन सबटो अधिका चाइना प्रोड्यूस करची ओके सेबा जदि हम देखिबा जिप्सम प्रीवियसली देखथिले दैट इज द तीनटा जो बेल्ट थिला नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट तो नॉर्थ वेस्ट बेल्ट रे अछि राजस्थान जेडी कि हमर जिप्सम अधिका देखिबा मिलथाय जिप्सम कॉपर जिंक तो जिप्सम ता जो देखिबा राजस्थान इज द लीडिंग प्रोडक्शन 99% जिप्सम राजस्थान ही देखिबा को मिलथाय सेकंड सेमती क्रोमाइट द स्टेट विथ लार्जेस्ट क्रोमाइट रिजर्व होइची हमर दैट इज ओडिशा सबटो अधिका क्रोमाइट डिपॉजिट होइची अराउंड 93% ऑफ कंट्रीज टोटल क्रोमाइट रिजर्व देखिबा मिलची जेडी कि के जगह रे सुकिंदा वैली सबुठ यदि वर्ल्ड बेसिस देखिबा रिजर्व सबुठ केटी अछि दैट इज काजाकिस्तान सेंट्रल एशियन रीजन रे दैट इज काजाकिस्तान सेंट्रल एशिया सबुठ अधिक क्रोमाइट देखिबा मिलछि दैट इज काजाकिस्तान क्रोमाइट कोन दैट इज एन ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड क्रोमियम मिक्सचर हे छै आयरन एंड क्रोमियम तांकर एटा ऑक्साइड टा ऑक्सीजन सहित आयरन एंड क्रोमाइट ता मिक्सचर कोन हे छै क्रोमाइट फॉर्मेशन हे छै नेक्स्ट hardest natural occurring substance hardest natural occurring substance that is diamond is the hardest natural occurring substance ये diamond है सब important side देखिबा that is मध्य प्रदेश पाना बेल्ट मध्य प्रदेश पाना बेल्ट इन मध्य प्रदेश से सबटो अधिका डायमंड देखिबा को मिलथाय पाना बेल्ट मध्य प्रदेश आज यदि लीडिंग प्रोड्यूसर देखिबा that is Russia is the world largest producer of diamond. It is the diamond resource rate. Our production there that is Botswana. Okay. Production puni Botswana achi. Botswana रे सबटो अधिका प्रोड्यूस होची रिजर्व रे पुनी रूसिया रे सबटो अधिका रिजर्व होची प्रोडक्शन रे सबटो अधिका होची बोत्सवाना तो मु एठी सब जेतकी क्वेश्चन मिनरल और एग्रीकल्चर रो हेई पारे फैक्चुअल तो ताकू मु एठी कंपाइल कर देछि तो इजीली तमे एठू मैक्सिमम क्वेश्चन यदि पढिया किछि एग्रीकल्चर रो तो एठू सॉल्व करि परिबो तो रिमेंबर करिवा टिके कष्ट बट ट्राई करो नेक्स्ट व्हाट इज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू इंडियास एनर्जी लैंडस्केप ओवरऑल हमर इंडिया रो एनर्जी लैंडस्केप रे केते रहउची शेयर
रिन्यूएबल एनर्जी रो आगो तो पचारथिला नाम देई करी जेटा रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल तो जेमति वाटर जो एनर्जी हाइड्रोपावर इलेक्ट्रिसिटी दैट इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एमति क्वेश्चन पचारथिला व्हाट शेयर केते रहउची इंडिया रो रिन्यूएबल सेक्टर रे ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन रे दैट इज 42% ऑफ द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी रो 42% शेयर रहउची रिन्यूएबल एनर्जी रो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी रो 42% रहउची इंस्टॉल कैपेसिटी रो टोटल कैपेसिटी रहउची हमर 179.57 गीगावाट इंक्लूडिंग हाइड्रोपावर मध्ये रहउची एटी 179 अराउंड 170 180 टोटल कैपेसिटी रहउची 180 गीगावाट रो कैपेसिटी हमर रहउची तो यदि ब्रेक डाउन करिबा सोलर रे केते रहउची एटी 73 गीगावाट रो विंड रे रहउची 42 बायोमास एंड रो रहउची 10 स्मॉल हाइड्रो रहउची 5 वेस्ट टू एनर्जी रे 540 मेगावाट नॉट गीगावाट हाइड्रो पावर रे रहउची 46 गीगावाट सबुठ अधिका जो देखियो ब्रेक डाउन रे दैट इज सोलर सेकंड आसीबो लार्ज हाइड्रो दैट इज वाटर देन आसीबो विंड थर्ड इज द विंड फर्स्ट सेकंड अब 42% रहउची टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ओके नेक्स्ट व्हिच स्टेट इज द हाईएस्ट विंड पावर प्रोडक्शन विंड पावर पोटेंशियल ओके क्यों स्टेट ऑफ पोटेंशियल सबुठ अधिका अछि विंड पावर प्रोडक्शन करिबारे सबुठ अधिका पोटेंशियल कहार अछि दैट इज गुजरात सबुठ अधिका विंड पावर हाईएस्ट विंड पावर प्रोडक्शन पोटेंशियल अछि दैट इज गुजरात सबुठ अधिका विंड पावर प्रोड्यूस होछि यदि ओवरऑल देखिबा इंडिया इज द फोर्थ ग्लोबल इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी जो हमर 42% रहउची इंस्टॉल कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी रो तो सेटा यदि वर्ल्ड बेसिस से देखिबा हमर रैंक केते अछि हम होची फोर्थ लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी रे हम होची फोर्थ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी रे फोर्थ रहउचे विंड रे विंड प्रोडक्शन रे मध्ये विंड पावर कैपेसिटी रे मध्ये हम फोर्थ रहउचे आ सोलर रे रहउचे हम फिफ्थ विंड रे रहउचे फोर्थ सोलर रे रहउचे हम फिफ्थ दैट इज कैपेसिटी बट प्रोडक्शन रे रहउचे हम थर्ड सोलर पावर जनरेशन रे हम रहउचे थर्ड कैपेसिटी रे फिफ्थ प्रोडक्शन रे थर्ड राजस्थान सबुठ अधिका राजस्थान होल्ड द टॉप पोजीशन इन द सोलर एनर्जी कैपेसिटी विंड रे दैट इज गुजरात राजस्थान इज द सोलर विंड रे गुजरात राजस्थान इज सोलर नेक्स्ट about 80% of the coal deposit in India is of dash type some different type of coal अछि heat lignite bituminous anthracite सब हाई ग्रेड कोल जेमति सेठी थिला मैग्नेटाइट तो सही भलिया 80% ऑफ द कोल डिपोजिट इंडिया रे केउ प्रकार कोल देखिया को मिलि थाए मैक्सिमम दैट इज बिटुमिनस आंथ्राजाइड हमर बहुत कम अछि हमर सेकंड ग्रेड कोल दैट इज बिटुमिनस देखिया को मिलि थाए सबुठु अधिका ओके कोल को कोन बोली को जाय दैट इज द ब्लैक गोल्ड बोली मध्ये हुआ जाय कोल को आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड ओके तो को दैट इज आंथ्राजाइड सेठी पाखा बाकी 86 रु 97% कार्बन थाए उठे ही जगह देखियो को मिलता है दैट इज जम्मू कश्मीर रीजन में बहुत कम परिमाण रे अछि केवल जम्मू कश्मीर रीजन रे ही हमर देखियो को मिलता है नेक्स्ट बिटुमिनस सबुठ अधिका अछि 97% देखले प्रीवियस क्वेश्चन 97% कोल रिजर्व हमर बिटुमिनस टाइप जेडी कि अराउंड 45 टू 86% कार्बन रहउछि कंपोजिशन जो देखियो 45 टू 86% कार्बन रहउछि आर कैलोरी वैल्यू वेरी हाई रहउछि और बेना हाई पर्सन ऑफ द कार्बन और मॉइस्चर कंटेंट कम रहउछि मेनली कोक एंड गैस प्रोडक्शन डेटा यूज कर जाय हाई then lignite which is also known as brown coal बोलते हुआ जाए lignite also known as brown coal जेडी 40 to 50% कार्बन रहउछि the last is peat सब to lowest grade coal ता जेडी less than 50% रहउछि coal most impurities अधिका इंडिया रो कोल दे देखिए इंडिया में क्यों हाई आस कंटेंट देखियो को मिलता है हमारा गोल्डमन रेंज ऑफ फॉर्मेशन कोल और लो सल्फर कंटेंट थाए आस बहुत थाए सल्फर कंटेंट कम थाए एंड हाई आस फ्यूजन टेम्परेचर अधिका इट स्टेटमेंट सीधा सीधा ओएस रे पचारथिला प्रीवियस थरा ओएस सीधा सीधा स्टेटमेंट पचारथिला करेक्ट या रॉन्ग सेंस ओके इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होउची सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड चाइना सब तो अधिका प्रोड्यूस होउची कोल इंडिया रे होउची सेकंड इंडिया इज द सेकंड
China is the first, India is the second. ये टॉप 5 कंट्री देखिबा सबटु प्रथम दैट इज यूएसए, देन रूसिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, देन आसीबा सबटु अधिका जदि पचारिबा दैट इज यूएस, दैट इज यूएस, यूएसए सबटु अधिका कॉल रिजल्ट अछि जदि यूएस। स्टेट वाइज रे लीडिंग प्रोड्यूसर दैट इज झारखंड, स्टेट वाइज लीडिंग प्रोड्यूसर दैट इज झारखंड सबटु अधिका के देखियो मिलता है झारखंड, छठ नागपुर प्लेट्यू रीजन देखियो को मिलता है। ये सेते मैक्सिमम माइन मध्ये सही जगह रे अछि, मैक्सिमम माइन मध्य से जगह देखियो को बोकारो स्टील प्लांट हला। जदि झारिया कोल फील्ड वन ऑफ द इंपोर्टेंट इट इज झारिया कोल फील्ड ओल्डेस्ट रहउची एंड द रिचेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया, सबटु पुराना और सबटु रिचेस्ट कोल फील्ड रहउची झारिया कोल फील्ड। ओके नेक्स्ट हम जो तालचेर रहउची दैट इज द सेकंड, तालचेर कोल फील्ड रहउची हम सेकंड आफ्टर रानीगंज, आफ्टर रानीगंज, रानीगंज पर हम तालचेर कोल फील्ड रहउची सेकंड। ओके नेक्स्ट हाईएस्ट लिथियम और रिजर्व इन द कंट्री, लिथियम और रिजर्व सबटु अधिका केठी अछि दैट इज चिली, सबटु अधिका लिथियम और केठी मिलुची दैट इज चिली रु मिलुची सबटु अधिका लिथियम और इज चिली। जनरली तीनटा साउथ अमेरिका रो तीनटा जगह को कहा जाए लिथियम ट्रायंगल बोली कहा जाए, सबटु हाईएस्ट कंटेंट ऑफ मिली थाई सेठी सेठी हला कोन अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली, ए तीनटा जगह को कौन कहा जाए लिथियम ट्रायंगल बोली कहा जाए। अर्जेंटीना दैट इज एबीसी, इज एबीसी जी मन रख परियो दैट इज एबीसी, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली दैट इज द लिथियम ट्रायंगल बोली कहा जाए। सेठु चिली रे सबटु अधिका प्रोड्यूस होची लिथियम, लिथियम जनरली जानिचो बैटरी रे बहुत यूज हुए, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग रे यूज हुए लिथियम। ओके तो सबटु अधिका अछि चिली बट गोल्डन ट्रायंगल सॉरी लिथियम ट्रायंगल तीनटा जगह को जाए साउथ अमेरिका रो दैट इज अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली दैट इज द एबीसी। रिजर्व रे प्रोडक्शन रे दैट इज ऑस्ट्रेलिया, प्रोडक्शन रे सबटु हाईएस्ट प्रोड्यूस करछि यदि लिथियम दैट इज ऑस्ट्रेलिया, हाईएस्ट लिथियम और प्रोड्यूसिंग कंट्री। आ स्टेट वाइज देखिबा दैट इज कर्नाटक, स्टेट विथ हाईएस्ट लिथियम और रिजर्व दैट इज कर्नाटक, कर्नाटक स्टेट वाइज सबटु अधिका लिथियम रिजर्व केटी अछि दैट इज कर्नाटक रे सबटु अधिका अछि। आ रिजर्व रे दैट इज जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्व रे अछि जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट द ओल्डेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी इन इंडिया दैट आर इंपोर्टेंट इज दिब्बई ऑयल फील्ड आसाम रे अछि, सेटा सबटु पुराना हमर ऑयल रिफाइनरी सेक्टर टा इट इज दिब्बई ऑयल फील्ड इन आसाम। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्लान इन ओडिशा एट, हमर स्ट्रेटेजिक रिजर्व माने पेट्रोल का जो आसुची इराक सबटु हाईएस्ट पेट्रोल केटो हम बोरो करछे इट इज इराक, सबटु हाईएस्ट पेट्रोलियम हम बोरो करछे इराक रो, इराक रो। तो से पेट्रोलियम को आनी करी गोटे जगह सेटअप करा होची, से जगह ताको रिजर्व कर रखा होची जेमति फ्रिक्वेंटली जदी फ्यूचर रे किछि वार हुए कि एक्सटर्नल इमरजेंसी सिचुएशन किछि क्रिएट हुए तो सेही जगह रो हमें यूज करी पारिबा। जेटा कि मेन प्रॉब्लम हेतला 1990 जो हमर इकोनॉमिक क्राइसिस हेतला जा फल एलपीजी आसिला 1990 रे जो इकोनॉमिक क्राइसिस हला, इकोनॉमिक क्राइसिस हेतला जा फल हमें गवर्नमेंट रो प्लान रे चेंज करा गला, हमें एलपीजी आनले लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन फॉर्मूला आनितले तो सेटा को रखिबा पई से सिचुएशन टा को बंद करिया पई हम किछि एबे स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखुचे जेति कि प्रीवियसली आगरो किछि पेट्रोलियम से रिजर्व कर रखुचे। तीनटा जगह तो ऑलरेडी हेई सारिछि, तीनटा जगह ऑलरेडी हेई सारिछि और दुईटा जगह प्लान रे अछि। एटु ओडिसा रो दैट इज चंडीगढ़, ओडिसा रे प्लान चलीछि एडी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना हबो। नेक्स्ट हला बीकानेर, राजस्थान रो बीकानेर, बाकी तीनटा रे हेई सारिछि दैट इज विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड फोर्डोर, ये तीनटा जगह ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक रिजर्व सेटअप है सरी। नेक्स्ट थोरियम इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द डेस सैंड, एटा देखैतले ऊपरे दैट इज द मोनाजाइट सैंड जेटी केरला रे सबटु अधिका मिलुची। थोरियम मेनली प्रेजेंट इन द मोनाजाइट सैंड रु सबटु अधिका थोरियम मिलुची, सबटु अधिका मिलुची दैट इज मोनाजाइट सैंड। तो देखिए मिलता है इन द सेट ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु रीजन अच्छी। नेक्स्ट
इंडिया अकाउंट फॉर 10% वर्ल्ड सरफेस एरिया वर्ल्ड सरफेस एरिया में केते परसेंट कवर करछे दैट इज 2.4% एंड 10% वर्ल्ड वाटर रिसोर्स रे हमें केते कवर करछे दैट इज 4%. So world surface that is 2.4% and 4% world's water resource. Water resource रे हमर 4% water resource अछि ओवरऑल इंडिया तुलना रे ओवरऑल वर्ल्ड बेसिस रे और जगह सरफेस एरिया बेसिस रे हमें 2.4% कवर. ओके तो या किछि थिला इंडिया रो मिनरल रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ तो सही बेसिस रे हम ओडिसा रे भी देखि देबा ओडिसा रे कोन कोन मिनरल देखिया को मिलतला हाईएस्ट के डिस्ट्रिक्ट रे हाईएस्ट के मिनरल देखिया को मिलुची तो सेटा एठी मध्ये कवर कर देबा एका सहित. ओके तो इटा प्रीवियसली तो इटा सीधा पचार थिला तो इटा केते परसेंट अछि इट इज क्रोमाइट निकेल बॉक्साइट आयरन एंड कोल तो 83% अछि क्रोमाइट 92% सबटो अधिका दैट इज निकेल 55% अछि बॉक्साइट 38% अछि आयरन 26% अछि कोल 26% अछि कोल एटा सीधा इतर पचारतला गतर तो या मन रखियो दैट इज क्रोमाइट हमर रिजल्ट कते अछि 83% निकेल अछि 92 बॉक्साइट अछि 55% आयरन 38 एंड कोल इज द 26%. ओके तो देखियो बॉक्साइट तो के जगह देखियो को मिलता है हाईएस्ट इंपोर्टेंट लार्जेस्ट स्टेट दैट इज द कोरापुट डिस्ट्रिक्ट. कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे सबटो हाईएस्ट रिजर्वियर अछि सबटो अधिका रिजर्व अछि बॉक्साइट रे दैट इज कोरापुट. पंचमाली डिपॉजिट देखियो कोरापुट रो के जगह पंचमाली डिपॉजिट सबटो अधिका पंचपाटमाली कोरापुट रे सबटो अधिका बॉक्साइट रिजर्व देखियो को मिलुची. बॉक्साइट केते अछि दैट इज 55% अछि बॉक्साइट 55% अछि बॉक्साइट सबटो अधिका बॉक्साइट देखियो मिलुची कोरापुट रो पंचपाटमाली रीजन रे. अलगा जगह मध्ये देखियो मिलुची रायगढ़ हला मालकानगिरी हला कोलाहांडी कंधमाल केउझर सुंदरगढ़ तो इंपोर्टेंट इज द कोरापुट. नेक्स्ट आयरन ओर सेंते आयरन ओर रे सबटो हाईएस्ट केडी केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट रे सबटो हाईएस्ट आयरन ओर रिजर्व होउची अराउंड 75% से कंट्रीब्यूट करची स्टेट्स रो टोटल रिजर्व रे अराउंड 75% कंट्रीब्यूट करची. ता सहित हम सुंदरगढ़ हला मयूरभंज हला जाजपुर हला तो से रीजन में मध्ये देखा जाउची किंतु सबटो अधिका इज द केन्दुझर. नेक्स्ट दैट इज क्रोमाइट 83% अछि सबटो हाईएस्ट अछि जाजपुर सबटो हाईएस्ट अछि जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे हाईएस्ट क्रोमाइट रिजर्व अछि जेटी कि फेमस कोन सुकिंदा वैली ऑफ जाजपुर अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 95% ही सेठी देखिबा को मिलुची जाजपुर रीजन रे सुकिंदा केउझर डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे मध्ये देखिबा को मिले. सिमिलरली मैंगनीज देखिबा सबटो हाईएस्ट ये मध्ये केउझर डिस्ट्रिक्ट रे सबटो हाईएस्ट एटा मध्ये रहउची केउझर डिस्ट्रिक्ट रे सबटो हाईएस्ट होउची. सिमिलरली सुंदरगढ़ देन रायगढ़ बलांगीर ए सब डिस्ट्रिक्ट रे मध्ये. सिमिलरली कपर रे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट सबटो अधिका रहउची देन देवगढ़ मध्ये. सिमिलरली निकेल जेटा कि सबटो अधिका अछि अराउंड 92% ये मध्ये केडी जाजपुर रो सुकिंदा वैली सिमिलर कपर क्रोमाइट सहित. सेंते प्लैटिनम मध्ये हम केउझर देखियो मैक्सिमम केन्दुझर अछि प्लैटिनम मध्ये देखियो मिलुची केन्दुझर रे सबटो हाईएस्ट अछि. सिमिलरली कोल दे देखिबा तालचेर अनुगुल दैट इज द हाईएस्ट अनुगुल कोल रे हाईएस्ट अछि कोल रीजन तालचेर कोलफील्ड अनुगुल वन ऑफ द लार्जेस्ट कोलफील्ड इन इंडिया. सिमिलरली अछि ढेंकानाल संबलपुर सेकंड तब अछि रानीगंज पड़थिल इज रानीगंज. नेक्स्ट लाइमस्टोन रे सुंदरगढ़ कोरापुट मालकानगिरी लाइमस्टोन रे सबटो अधिका सिमिलरली सुंदरगढ़ रीजन रे. सिमिलरली गोल्ड डिपॉजिट एबे तीनटा जगह देखियो मिलथिला अछि केडी केउझर मयूरभंज देवगढ़ सुंदरगढ़ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट एंड अनुगुल एके मध्ये गोल्ड रिजर्व देखियो को मिली थाए. एटा थरे एई थरो ओमास रे पचारथिला प्लेस देई पचारथिला जे केउ जगह रे गोल्ड डिपॉजिट देखियो को मिले तो तीन चारटा सेठी ऑप्शन देइथिला 1 2 1 2 3 तो सेठू एई डिस्ट्रिक्ट का सबुगा हबो केउझर मयूरभंज देवगढ़ सुंदरगढ़ कोरापुट एंड अनुगुल डिस्ट्रिक्ट.
सिमिलरली डायमंड दैट इज गोटे जगह देखा मिलता है नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट ओके तो यहाँ कंप्लीट है आम जियोग्राफी मेनली टॉपिक कौन था मिनरल एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड मैक्सिमम देन नेक्स्ट देखिए हम हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ ओडिशा इन इंडिया फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच किंगडम यूनिफाइड क्यों किंगडम यूनिफाइड करथिले कलिंग उत्कल कंगड़ एंड कोसल ये चारटा जगह को यूनिफाई करी यूनिफाई पॉलिटिकल सिस्टम यूनिफिकेशन करथिले चारटा जगह कलिंग उत्कल कंगड़ और कोसल रीजन यूनिफाई करी कलिंग सिस्टम वन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप करथिले तो क्यों डायनेस्टी समय सेटअप कराइतला दैट इज द संवंशी पीरियड दैट इज द संवंशी डायनेस्टी आल्सो नोन एज पांडु वंशी दैट इज संवंशी डायनेस्टी आल्सो नोन एज पांडु वंशी तो तांको समय कंगड़ कोसल को सिंगल पॉलिटिकल यूनिफिकेशन करा जाइतला दैट इज द संवंशी डायनेस्टी आल्सो नोन एज केसरी डायनेस्टी और पांडु वंशी मध्य ताको कुहा जाय अराउंड के सेंचुरी देखियो मिलतला दैट इज द 9th to 12th century रीजन रे 9th to 12th century that is the region mainly हम ओडिशा region टा ईस्टर्न पार्ट है ये जगह टा mainly रूल करथले से माने संवंशी पीरियड है ओके एरा को यूनाइट करथले ताको कैपिटल कोन थिला दैट इज ययाति नगर दैट इज मॉडर्न डे हम देखिबा दैट इज मिथिला रीजन कैपिटल थिला ययाति नगर संवंशी रूलर ओडिशा वर अल्टरनेटिवली यूजिंग दुईटा टाइटल से माने मेनली यूज करथले that is महाभावपुत्र भायुपुत्र एंड महाशिवगुप्त पहले दुईटा टाइटल से माने यूज करथले प्रोमिनेंटली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफिशियल लैंग्वेज कौन थिला संवंशी डायनेस्टी रा ऑफिशियल लैंग्वेज कौन थिला संवंशी डायनेस्टी रो मेनली से माने संस्कृत को बहुत पेट्रोन करथिले संस्कृताइजेशन संस्कृत को मेनली प्रमोट करथिले तो ऑफिशियल लैंग्वेज संग थिला संस्कृत इज द ऑफिशियल लैंग्वेज फाउंडर के थिले संवंशी डायनेस्टी रो दैट इज उदयन इज द फाउंडेशन फाउंडर थिले दैट इज उदयन थिले तंको फाउंडर यदि हमें संवंशी डायनेस्टी रो किछि यारली हिस्ट्री देखिबा दैट इज द फाउंडर ऑफ देखले हमें उदयन संस्कृत इज द ऑफिशियल लैंग्वेज थिला तो चारटा जगह को से यूनिफाई मध्य करथिले संवंशी डायनेस्टी रे तो 9th to 12th century समय से रूल करथिले 9th century रो 12th century कौन से माने मेनली रूल करथिले आल्सो नोन एज को पांडु वंशी और केसरी वंशी बोली मध्य तको कहा जाउतला इनिशियली से रूल ओवर द रीजन ऑफ दक्षिण कोसला दैट इज साउथ कोसला रीजन से रूल करथिले इन द 7th to 8th century तापर से यूनिफाई करला परे ओवरऑल ओडिशा रे रूल करबा लागिले ताको कैपिटल केटा थिला तो से साउथ कोसला के रूल करथिले दैट इज सिरपुर इज द कैपिटल पर सेटा हला ययाति नगर सिरपुर इज द कैपिटल ऑफ द साउथ कोसला जतरे संवंशी रूल करथिले 7th to 8th century तो सेतल ताको कैपिटल थिला दैट इज सिरपुर रीजन थिला फाउंडर के थिले एबे देखले दैट इज उदयन वाज द फाउंडर ऑफ द रीजन ऑफ दक्षिण कोसला तो प्रथम फाउंडर दक्षिण कोसला तो से ही बनैथिले इंक्लूड द पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे ओडिशा और छत्तीसगढ़ किछि जगह सेठी आसुची मेनली ओडिशा और छत्तीसगढ़ किछि जगह से देखियो को मिलुची ताको जो फोर्थ किंग थिले दैट इज शिवादेव सी एक्सटेंडेड करथिले टू वेस्टर्न साइड को एक्सटेंड करथिले संकर रीजन तक westward करथिले टू द विंध्य एंड अटेम्प्टेड टू द ब्रिंग कंगोडा अंडर हिज कंट्रोल कंगोडा रीजन को तांको कंट्रोल को आनिथिले तांको कॉन्फ्लिक्ट आसे देखिबा जदि मेन कॉन्फ्लिक्ट तांको थिला राष्ट्रकूट डायनेस्टी सहित मेन कॉन्फ्लिक्ट थिला 9th century रे इन्वेशन मध्ये देखिबा को मिलथिले फ्रॉम राष्ट्रकूट थारु दे मैनेज करथिले किंतु आफ्टर द डेथ ऑफ दे रिगेन करथिले इंडिपेंडेंस आफ्टर द डेथ ऑफ राष्ट्रकूट किंग पर डेथ परे से निजे रिगेन मध्ये करथिले सिमिलरली ताको थ्रेड कोन थिला थ्रेड फ्रॉम कालाचुरी रु मध्ये से थ्रेड पाइथिले नेक्स्ट रेजिन ऑफ जन्मजय सबटु इंपोर्टेंट लीडर थिले ताको जन्मजय 1 से सबटु सिग्निफिकेंट रूलर थिले हु एस्टैब्लिश द कंटीन्यूअस जियोलॉजी लाइन एंड स्ट्रेंथन द डायनेस्टिक पावर इन ओडिशा
माने आंको परठू डायनेस्टी हमें जानिबा को पाइले जे जन्मजय 1 हेले तापर किए राजा हेले तापर किए राजा हेले तो दैट इज कंटीन्यूअस एक जेनोलॉजी देखिबा को मिलथिला जेनोलॉजिकल लाइन मतलब हेरिडिटरी लाइन टा कोन थिला राजा किए आसले कहा पर आसले प्रथम आसले जन्मजय 1 बाकी सिर्फ सेटअप कर देथिला उड़ियान इज द फाउंडर थिले बट परे से चेंज हला जे कि हम हिस्टोरिकल सोर्सेस रे बहुत लिमिटेड एविडेंस अछि तो क्लियर पिक्चर जणा नै जे उड़ियान परे किए राजा थिले साउथ कोसला रीजन रे Okay, this is about Sambansi dynasty or Panduvanshi dynasty. Later, who were the feudatories of Bhumkara of Tosala? Okay, Tosali region ro feudatory किए थिले ठीक है Bhumkara under आसुतले प्रथम 8th century Bhumkara then आसले Sambansi dynasty प्रथम थिले Bhumkara dynasty then परे आसले Sambansi dynasty. So who were the feudatory of the Bhumkara of Tosali? Bhumkara of Tosali जो थिला तार feudatory किए थिले Tosali region रे. That is Bhanjo थिले was the feudatory of Tosali region. Bhanjas of Khinji Mandal, Khinjali Mandal, that is सीए थिले Tosali region जो feudatory हिसाब रे से रूल करथले जे समय रे Bhumkara dynasty रो रूल थिला. जनरली से भंजस जो थिले से रूल करथले अराउंड द Khinjali Mandal region रे प्रेजेंट इज देखिबा सेटा कोन कोन बौद्ध, फुलबाणी, नयागढ़, घुमसर और सोनपुर ए जगह प्रेजेंटली ए जगह हमें देखिबा को मिलुची. कैपिटल ताको कौन थिला धरित्रीपुरा वाज द कैपिटल मॉडर्न डे बौद्ध रीजन रे कि साधन रीजन रे कोसला रीजन जेटा हमें एबे कहूचे दैट इज सही जगह रे मेनली देखियो को मिलुथला ताको कैपिटल थिला दैट इज बौद्ध धरित्रीपुर. ओरिजिन दे देखिबा दि भंजस वर ओरिजिनली पावरफुल फ्यूडल रूलर थिले. नाटभंज जे कि रूल करथले ओवर द ढेंकानाल अनुगुल रीजन रे रूल करथले इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट भंज किंग थिले ऑफ द Khinjali Mandals region रे तांको लाइन रे सबटि अर्लीस्ट थिले दैट इज एतो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखिया हम 10th सेंचुरी पर्यंत भंजस ऑफ Khinjali Mandal मैरिड टू द प्रिंसेस को into the Bhumkara dynasty thereby extending considerable influence over the Bhumkara region. तो सी मैट्रिमोनियल अलायंस मध्ये सही समय रे थिला कहा सहित Bhumkara dynasty सहित तांको मैट्रिमोनियल अलायंस थिला मैट्रिमोनियल अलायंस. तो प्रीवियसली मैट्रिमोनियल अलायंस करा होतला तो पावर को स्ट्रेंथन करिया पे तो स्ट्रेंथन करिया पे तांको पावर को तांको होल्ड को स्ट्रेंथन करिया पे माने अलगा स्टेट सहित अलगा फ्यूडल सहित कोलैब करथले तो सेठी से माने मध्ये कोलैब करथले Bhumkara dynasty सहित Bhumkara dynasty सहित ता परे आफ्टर द Bhumkara dynasty जतो संबंसी डायनेस्टी ओवरथ्रो करदला से इंटीग्रेट हे गले संबंसी किंगडम सहित इवेंचुअली द टेरिटरी ऑफ भंजस ऑफ Khinjali Mandal came under the direct dominant of संबंसी डायनेस्टी डायरेक्ट डोमिनेंस माने आसी जाई. Okay, then next question. Who shifted the capital from the Subhamapura to Hitindapura and then to Yayati Nagar near Bodh? हम देखले लास्ट कैपिटल थिला दैट इज Yayati Nagar. तो कैपिटल शिफ्टेड किए करथिला Yayati Nagar को. Who shifted the capital to Yayati Nagar? That is Mahashivagupta Yayati 1. वहां शिवगुप्त शिफ्टेड करथिले ताको कैपिटल को Yayati नगर को और जोजाति नगर को ताको कैपिटल को शिफ्ट करथिले. जोजाति नगर Yayati नगर को ताको कैपिटल शिफ्ट करथिले. ओके दैट इज महाशिवगुप्त. महाशिवगुप्त तांकर रीप का सहित थिला कालाचुरी डायनेस्टी सहित थिला प्रीवियसली देखिथिले मेनली कालाचुरी और राष्ट्रकूट सहित संबंसी डायनेस्टी रो कॉन्फ्लिक्ट थिला. तो पचारि परिबो किए एनेक्स करथिला Bhumkara किंगडम इनटू देयर ओन किंगडम को किए एनेक्स कर देथिला Bhumkara रीजन को. महाशिवगुप्त प्रति 1 एनेक्स करथिले Bhumkara किंगडम को. Bhumkara किंगडम परे आसले संबंसी तो किए एनेक्स करथिले छोटा मध्ये क्वेश्चन पचारि परिबो एनेक्स किए करा हितला. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन और से कैपिटल मध्ये Yayati नगर को शिफ्ट करथिले. Who described as the second Parshurama in the Brahmasarva temple inscription? तो ब्रह्मसर्वा जो टेम्पल इंस्क्रिप्शन अछि ताहा को सेकंड परशुराम बोली कुहा जाउतला. Who is known as the second Parshuram? सेकंड परशुराम ताहा को कुहा होतला. Who is known as the second Parshuram? That is Dharmaratha. That is Dharmaratha. ये मध्ये संबंसी डायनेस्टी रूल करथले तो धर्मरथ तांको कुहा होतला.
as the second Parshuram Dharmarata. Next, who completed the construction of Shiva temple of Lingaraj? जो लिंगराज को शिव टेम्पल अच्छी लिंगराज शिव टेम्पल अच्छी से कंस्ट्रक्टेड कंप्लीट किए करथिले who completed the construction, that is Jayati 2 initiated the construction आरंभ करथिले एंड किए करथिले completed by उद्योत केसरी ताको कंप्लीट करथिले ताको आरंभ करथिले जयति 2 और कंप्लीट करथिले इट इज उद्योत केसरी कंप्लीट करथिले से समय रे लिंगराज टेम्पल इज इंपोर्टेंट. ओके देन नेक्स्ट आउ जदि हमें टेम्पल स्ट्रक्चर से समय देखिबा आउ कोन टेम्पल थिला जे कि से माने बिल्ड करथिले तांको समय रे दैट इज संबंशी डायनेस्टी समय रे बिल्ड हेतला दैट इज मुक्तेश्वर टेम्पल वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल जेटा कि बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस देखियो मिलता है मुक्तेश्वर टेम्पल में बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस तार कोन बेना ता जो एंट्रेंस गेट ता इट इज लाइक एन तोरण केमति बुद्धिस्ट रे तोरण थाए तो तासे बळे तार एंट्रेंस गेट ता जो थिला मुक्तेश्वर टेम्पल रो एंट्रेंस गेट ता इज लाइक एन तोरण गोटे यूनिक फीचर्स थिला जेटा कि से समय रे कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हम जो टेम्पल आर्किटेक्चर थिला कलिंग स्टाइल रे देखियो को मिलेनी गोटे यूनिक फीचर्स थिला मुक्तेश्वर टेम्पल रे दैट इज द तोरण देखियो को तोरण व्हिच इज द फीचर ऑफ द बुद्धिस्ट टेम्पल जनरली बुद्धिस्ट जमान थिले समान ताको स्तूप रे तोरण को प्लेस करथिले हम कलिंग स्टाइल रे सेंति किछि प्रोविजन नथिला स्टाइल देखियो को मिलेनी बट एई टेम्पल रे सेटा देखियो को मिलता है वन ऑफ द यूनिक तो ताको के बनथिले दैट इज जयति 1 मध्ये बनैथिले कंस्ट्रक्शन मुक्तेश्वर टेम्पल से मध्ये शिवं को पई सेमती गगन शिव कंस्ट्रक्टेड करथिले सोमेश्वर टेम्पल रानीपुर झरिया रीजन रे सोमेश्वर टेम्पल सेठी बनैथिले से सेमती क्वीन कलावती देवी एक उद्योत केसरी माँ थे जे कंप्लीट करथिले शिव टेम्पल लिंगराज टेम्पल कंप्लीट करथिले से कोन बनैथिले दैट इज ब्रह्मेश्वर टेम्पल या सब अर्लीएस्ट टेम्पल स्ट्रक्चर गुडिक इट इज ब्रह्मेश्वर टेम्पल मध्ये से बनैथिले दैट इज क्वीन कलावती देवी से ब्रह्मेश्वर टेम्पल बनैथिले सेमती जो हमें राजारानी टेम्पल देखुचे भुवनेश्वर रे राजारानी टेम्पल जाको लव टेम्पल मध्ये कहा जाय ड्यू टू द इरोटिक पिक्चर इरोटिक सीन जेहेतु अछि इरोटिक स्ट्रक्चर पर तो लव टेम्पल मध्ये कहा जाय से मध्ये 11th सेंचुरी रे बिल्ड कराइतला बाय द इंद्ररथ के बनैथिले ताको दैट इज बिल्ड बाय द इंद्ररथ ताको बिल्ड करथिले जदि हम देखिबा ओडिसा टेम्पल आर्किटेक्चर आरंभ काट होला ना यार्ली डायनेस्टी रो आरंभ होइतला अराउंड 8th सेंचुरी 6th 7th सेंचुरी रे दैट इज शैलभद्र पीरियड रो आरंभ होइतला शैलभद्र डायनेस्टी समय रो आरंभ होइतला और क्लाइमैक्स रे पहुंचला ड्यूरिंग द गंगा डायनेस्टी हाईएस्ट परफेक्शन आसला टू क्लोज संबंशी पीरियड रे देन लेटर ऑन लिंगराज टेम्पल हला जगन्नाथ टेम्पल हला कौन टेम्पल हला तो हाईएस्ट परफेक्शन पहुंचला ड्यूरिंग गजपति डायनेस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द संबंशी डायनेस्टी संबंशी डायनेस्टी रो लास्ट रूलर किए थिले दैट इज कर्णदेव was the last ruler say around 1100 to 1110 10 वर्ष शासन करथिले बेसी ताको रेजिन नथिला अराउंड मात्र 10 वर्ष ही शासन करथिले दैट इज कर्णदेव was the last ruler कर्णदेव. who was the founder of eastern ganga dynasty रो फाउंडर के थिले who was the founder of eastern ganga dynasty who is the founder of eastern ganga डायनेस्टी गोटे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी थिला अदर वन इज वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी तो से जनरली वेस्टर्न साइड रे रूल करथला महाराष्ट्र रीजन साइड रे महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक रीजन रे आ गोटे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी थिला मेनली ओडिसा रीजन रे से रूल करथले तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रो फाउंडर के थिला जंती संबंशी रे देखले जति डुडेयान संती ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रो फाउंडर के थिला हु वाज द फाउंडर ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी दैट इज इंद्रवरण 1 इन द अर्ली 5th सेंचुरी तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी दुईटा सेंचुरी डिवाइड करि परिबा हमें प्रथम 4-5 सेंचुरी मध्ये से आस्थिला लेटर ऑन हमें 10th सेंचुरी परे मध्ये आउथरे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को देखियो को मिलला तो प्रथम के थिले दैट इज इंद्रवर्मन 1 सेटअप करथिले ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी. नेक्स्ट व्हिच ग्रांट ऑफ चोड़गंगादेव मेंशन दैट चोड़गंगादेव waged war against the king of Utkal and Bhengi simultaneously से बोथ वार लड़ीथिले उत्कल सहित और भेंगी सहित साइमल्टेनियसली वार लड़ीथिले तो सेटा क्यों ग्रांट रू क्यों कॉपर प्लेट में देखियो को मिलुची क्यों ग्रांट रे जानुचे क्यों
इंस्क्रिप्शन रे हमें जानिबा को पाउछे जे चोडगंगादेव दुई जन सहित एकाथरे युद्ध करिथिले दैट इज कर्नी कॉपर प्लेट ग्रांट कर्नी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रे हमें जानिबा को पाउछे से जे बोथ भेंगी सहित एंड उत्कल सहित साइमल्टेनियसली वार करथिले तो कैपिटल कोन थिला जेडी सीएम थिला यातिनगर अंको कैपिटल कोन थिला द कैपिटल ऑफ चोडगंगादेव एम्पायर वाज कलिंग नगर कैपिटल कोन थिला दैट इज कलिंग नगर कर्नी प्लेट इंस्क्रिप्शन हमें देखियो मिलु जानिबा पाउछ कलिंग नगर आइडेंटिफाई विथ मॉडर्न डे दिस इज मुखलिंगम कलिंग नगर वाज द कैपिटल थिला नेक्स्ट who was the last ruler of the Ganga dynasty से जेमति कर्णदेव थिले लास्ट रूलर के थिले that is भानुदेव 4 भानुदेव 4 was the last ruler around 21 years पर्यंत से रूल करथिले that is भानुदेव 4 was the last ruler थिले भानुदेव 4 next who completed Sri Jagannath temple at Puri Sri Jagannath temple Puri किए completed करी एठी मध्ये स्टार्टेड किए करथिले दैट इज याति 1 स्टार्टेड करथिले याति 1 स्टार्टेड करथिले कंप्लीटेड किए करथिले अनंग भीमदेव 3 कंप्लीटेड किए करथिले दैट इज अनंग भीमदेव 3 अनंग भीमदेव 3 ताको कंप्लीट करथिले कंप्लीटेड किए करथिले बाय अनंग भीमदेव 3 ओके नेक्स्ट सेमती सन टेम्पल किए बिल्ड करथिले ये तो इंपोर्टेंट दैट इज नांगला नरसिंहदेव 1 सन गंगा डायनेस्टी से आसुथिले तो से मध्ये एटा को बिल्ड करथिले ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी नेक्स्ट हु बिल्ड चौद्वार कटक फोर्ट चौद्वार फोर्ट किए बिल्ड करथिले हु बिल्ड चौद्वार फोर्ट हु बिल्ड चौद्वार फोर्ट कटक जो होची चौद्वार फोर्ट किए बिल्ड करथिले दैट इज चोडगंगादेव बिल्ड करथिले हु बिल्ड चौद्वार फोर्ट दैट इज चोडगंगादेव अलगा मध्य थिला जेमति जाजपुर थिला जेमति अमरावती रे बनेइथिले चौद्वार रे बनेइथिले सारंगगढ़ रे बनेइथिले तो से के बनेइथिले दैट इज चोडगंगादेव बनेइथिले नेक्स्ट who transferred his capital from Kalinganagar to Abhinav Varanasi Cuttack on the bank of river Mahanadi तो किए शिफ्टेड करथिले पुनी कैपिटल कलिंगनगर रु अभिनव वाराणसी कटक रीजन को who shifted is them अनंग भीमदेव 3 is अनंग भीमदेव 3 आफ्टर ताको विनिंग परे ताको विक्ट्री परे से शिफ्टेड करथिले से बहुत इन्फ्लुएंस थिले वैष्णवजिम प्लॉट टू तो सेति पे से ताको नाम मध्य वाराणसी नाम रे देइ अनंग भीमदेव नेक्स्ट who wrote the एकावली एन अलंकार ओके एकावली किए लिखिथिले हु रोट द वर्क एकावली कोन गुटे अलंकारटा रेटोरिकल तो किए लिखिथिले दैट इज रिटन बाय विद्याधर जे कि कोर्ट पोएट थिले कार नरसिंह देव 1 कर वन ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ नरसिंह देव 1 लिखिथिले किए दैट इज विद्याधर लिखिथिले वन ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ नरसिंह देव 1 ओके और लिखिथिले दैट इज एकावली नेक्स्ट who founded the Suryavamshi Gajapati dynasty तो सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी किए फाउंड करथिले who was the founder of Suryavamshi Gajapati dynasty it is Ijiwan Kapilendra Deva in 1434 किए फाउंड करथिले that is Kapilendra Deva फाउंडेड करथिले in 1434 यार मध्ये मने रखिबो आ परठू इंपोर्टेंट केबे फाउंड हेतला that is 1434 1434 by Kapilendra कपिलेंद्र देव फाउंड करथिले इन द 1434 रे ओके तो सूर्यवंशी गजपति को आल्सो नोन एज तो कोन बोली कहै जे दैट इज सोलर डायनेस्टी बोली मध्य कहै जाय तो माने काहा को सक्सेड करले इंपोर्ट इजी वन दैट इज ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी यदि हमें क्रोनोलॉजी देखिबा प्रथम भूमकर डायनेस्टी आसिला प्रथम शैलवद डायनेस्टी थिला देन आसिला भूमकर डायनेस्टी देन आसिला सोमवंशी देन आसिला ईस्टर्न गंगा देन आसिबे सूर्यवंशी तो से रूल करथिले ओवर 1434 रु 1541 अराउंड 100 इयर्स
तो फाउंडर किए एबे देखले दैट इज कपिलेंद्र देव 1434 रे फाउंड करथिले 1434 रे फाउंड करथिले दैट इज कपिलेंद्र देव फाउंडर करथिले तो अंडर तांको एम्पायर समय सी मोस्ट सिग्निफिकेंट लीडर मध्ये सी थिले इंपोर्टेंट रूलर मध्ये तांको समय सी ही थिले जे सिग्निफिकेंटली एक्सटेंडेड करथिले फ्रॉम द लोअर गंगा इन द नॉर्थ टू कावेरी इन द साउथ तो तांको एक्सटेंशन ता गंगा टू कावेरी पॉइंट एक्सटेंड थिला लोअर गंगा टू टिल कावेरी मतलब कर्नाटक पॉइंट तांकर पाखापाखी एक्सटेंशन थिला तमिलनाडु पॉइंट एक्सटेंशन तांकर थिला तो तांको समय रे ओडिया लिटरेचर एंड बहुत डेवलपमेंट हेतिला सारला युग मध्ये एई समय रे आरंभ होइतिला सारला युग तो ओडिया लिटरेचर मध्ये कंस्ट्रक्शन सेवरल टेंपल मध्ये कंस्ट्रक्ट करा हेतिला इंक्लूडिंग जगन्नाथ टेंपल माने एक्सटेंशन करथिले बनेइन तो किछि कंस्ट्रक्शन नथिला एक्सटेंशन हेतिला तो ताको गजपति बोली मध्ये कहौ होतला सूर्यवंशी गजपति कोन बोली कहउतले तो ताको पकरे लॉर्ड ऑफ एलिफेंट ताको जो आर्मी रे बहुत गुडी हाथी थिले तो सेति ताको लॉर्ड ऑफ एलिफेंट बोली मध्ये कहौ जाऊ नेक्स्ट who won the title Kala Bharga Sabha lord of the battlefield काको कहौ होतला who won the title lord of the battlefield काको कहउतले that is the कपिलेंद्र देव को ही भावतला अलगा जदि हम ताको टाइटल देखिबा आउ कोन ताको ऑनर मिली छी कपिलेंद्र देव को that is गजपति that is lord of elephant बोली कहउतला that is गौडेश्वर that is lord of गौड़ कोन पेना से बंगाल रीजन रे एक्वायर करथिले हाइलाइटिंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल रीजन तो बंगाल रीजन को से हाइलाइट कॉन्क्वायर करथिले सेति ताको कहउतला गौडेश्वर एटा तो कुआ जाय नवकोटी कर्नाटक कालबेरेश्वर is the lord of कर्नाटक एंड कालबर्गी कर्नाटक और कालबर्गी रो से कोन थिले लॉर्ड थिले जेतु से कंट्रोल करथिला ओवर द टू रीजन देन राउतराय बोली कहउतले कोन पई ना से जगन्नाथ कर बहुत बड़ भक्त थिले सर्वेंट किंग ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ कर से एगो सेवक भलिया काम करथिले सेति ताको कोन कहउतला टाइटल मिलथिला राउतराय ताको की अचीवमेंट जे देखिबा मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट बहुत करथिले जेमति कोन रीजन दिस इज द गौड़ा रीजन दैट हम बंगाल ता फल से गौडेश्वर टाइटल पाइले से बळे से आउ कोन राजमुंड्री हला कंदाविडा पावनी तो सब रीजन को मध्य से मिलिटरी रे कॉन्क्वेस्ट करथिले जीतिथिले आ तेलंगाना को लिबरेट करथिले लिबरेट तेलंगाना फ्रॉम द बाहामुनी फोर्सेस टू ऑलगस लिबरेट मध्ये करथिले कल्चरल पैट्रोनाइज देखिबा दैट इज इंपोर्टेंट से निजे गुटे संस्कृत प्ले लिखिथिले तार नाम थिला परशुराम विजय से गुटे निजे संस्कृत प्ले लिखिथिले तार नाम थिला परशुराम विजय तो पचारि परिबो हु रोट द परशुराम विजय संस्कृत प्ले को किए लिखिथिले ए समय सारला युग मध्ये थिला कहउतले जदी दैट इज द सारला दास रो महाभारत लिखिथिले सारला दास रो ओडिया महाभारत से समय लिखा हैतिला वाल्मीकि रामायण बिलंका रामायण मध्ये से समय लिखा हैतिला एंड द चंडी पुराण जेति कि सब सारला दास बिलंका रामायण चंडी पुराण महाभारत मध्ये कंटेम्पररी कार थिले श्री चरकमदेवकर कंटेम्पररी थिले तो से जगन्नाथ टेंपल कर राउतराय बोली कहउतला जेतु जगन्नाथ टेंपल को जगन्नाथ को बहुत सर्वेंट थिले जगन्नाथ कर से जे कोन करथिले ना आउटर वॉल प्रिपेयर करथिले यदि कंस्ट्रक्शन देखिबा तंकर से आउटर वॉल प्रिपेयर करथिले जगन्नाथ टेंपल पुरी रे कपिलेश्वर एंड दामोदरपुर शासन बनैथिले जेटा कि ब्राह्मण मानक पई शासन बनैथिले ब्राह्मणिकल शासन टेंपल ऑफ कपिलेश्वर नियर भुवनेश्वर टेंपल कंस्ट्रक्शन करथिले सेमती गोकर्ण सर्व शिव टेंपल मध्ये सेटअप करा ओके नेक्स्ट जो हम कांची कावेरी एक्सपेडिशन कथा हमें सुनो कांची कावेरी एक्सपेडिशन इज ए पॉपुलर रोमांटिक एसोसिएट का सहित तो कांची कावेरी जो एक्सपेडिशन कथा हमें सुनी था स्टोरी अछि तो कहा रिलेटेड स्टोरीटा किए थिले सेठी that is related to Purushottam Deva that is related to Purushottam Deva one of the ruler of Gajapati dynasty is the Purushottam Deva Wali Qutub Shah's invasion in Odisha takes place during whose regime कहा समय रे वाली कुतुब शाही जे कि उटा अफगान रूलर थिले सी इन्वेड करथिले ओडिशा रीजन को इन्वेड करथिले वाली कुतुब शाही से कहा समय रे इन्वेड करथिले that he invaded during the time of
प्रताप रुद्र देव कहा समय से इनवाइट करथिले कलिकता से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रताप रुद्रदेव को समय से इनवाइट करथिले प्रताप रुद्रदेव एबे देखले एटा कपिलेश्वर टेंपल ऑफ भुवनेश्वर किए बनैतिले ऊपर में कंस्ट्रक्शन देखिथिले एक्सटेंड करले वॉल प्रिपेयर करथिले जगन्नाथ टेंपल दैट इज कपिलेंद्र देव who wrote अभिनव गीता गोविंद जो जयदेव गीता गोविंद तार एडाप्टेशन ही थिला अभिनव गीता गोविंद सेटा को किए लिखिथिले इज रिटन बाय पुरुषोत्तम दास इज रिटन बाय पुरुषोत्तम देव is written by पुरुषोत्तम तो एका किछि प्रताप रुद्रदेव से भले प्रताप रुद्रदेव ई सब लिखिथिले सरस्वती सलाम देन काकुट चिंतामणि देन निर्णय समग्र करुण प्रताप ई सब राइटर लिटरेरी सोर्सटा जे कि प्रताप रुद्रदेव समय रे लिखा है प्रताप रुद्रदेव लिखी नेक्स्ट who wrote the famous work that is कल्पलता and राम विवाह ये कल्पलता और राम विवाह फेमस राइट लिखिथिले এই সময় লেখা হইছিল গুজরাটি সময় রে তো কি লিখিଥିଲେ दैट इज रिटन बाय अर्जुन दास रिटन करथिले कोन दैट इज कल्पलता एंड राम विवाह नेक्स्ट हु ओवरथ्रोन द लास्ट रूलर ऑफ द गजपति डायनेस्टी जो गजपति डायनेस्टी रो लास्ट रूलर थिले तांको किए ओवरथ्रोन करले तो प्रथम तो लास्ट रूलर के थिले दैट इज It is ठाकुरदेव is the last ruler थे ताको ओवरथ्रोन के करथिले गोविंद विद्याधर ओवरथ्रो करथिले एंड सेटअप करथिले भोई डायनेस्टी ये ताकर कोन थिले जनरल थिले सेटअप करथिले भोई डायनेस्टी की ओवरथ्रोन करथिले इट इज द गोविंद विद्याधर ओवरथ्रोन करथिले एबे 1514 रे केला 1434 बरकु से सेटअप करथिले कपिलेंद्र देव ये 1541 नेक्स्ट तो गोविंद विद्याधर ओवरथ्रोन कर देथिले लास्ट रूलर ऑफ द गजपति डायनेस्टी दैट इज ठाकरा देव ओके एटा थिला हिस्ट्री नेक्स्ट हमें देखिबा लास्ट टॉपिक दैट इज एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज a day saw the feeding relationship between the a day saw feeding relationship देखौची कहा का भितरे between different organism in a particular environment or habitat गोटे particular environment रे एटा feeding habit देखौची feeding relationship देखौची between different organism भितरे feeding relationship देखौची different organism भितरे जेमते असला प्रथम प्रोड्यूसर किसी प्रोड्यूस करा गला सेटा को प्राइमरी कंज्यूमर ताको कंज्यूम करले देन सेकेंडरी कंज्यूमर आसिले पुनी से माने प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करले तो ए जो रिलेशनशिप टाको मैं कोन बोली कहिताउ दैट इज नोन एज फूड चेन फूड चेन so that is food chain यासिला प्रोड्यूसर जेडे की कोन करला सनलाइट को यूज करी खाद्य प्रिपेयर करा गला सनलाइट सेल प्रिपेयर करि पारे दैट इज द ऑटोट्रॉपिक सेल्फ करि पारे से सेल्फ खाद्य प्रिपेयर करा गला ताकू पुनी वाटर मिलला वाटर सनलाइट प्रिपेयर से निजे खाद्य प्रोड्यूस करला ताकू के खाइला प्राइमरी कंज्यूमर जेमते लेट्स से ग्रासहॉपर पुनी ग्रासहॉपर को के खाइला लेट्स से फ्रॉग यही गला कोन सेकेंडरी कंज्यूमर पुनी फ्रॉग को के खाइला दैट इज स्नेक यही गला टर्शियरी कंज्यूमर पुनी स्नेक को के खाइला दैट इज हॉक दैट इज द फाइनल कंज्यूमर तो फाइनल कंज्यूमर परे पुनी हॉक टा कोन हुए एटा डिकम्पोजर पुनी ताकू खांती दे बोलला कंजी लास्ट इज द डिकम्पोजर तो एटा पूरा स्ट्रक्चर टा कोन बोली को होला दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फूड हैबिट इज नोन एज फूड चेन ताको हम कोन कहिले
एटा लिखा है जी दैट इज द प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर देन डिकंपोजर। एटा हम कोन देखु जे गुटे ऑर्गेनिज्म आ गुटे ऑर्गेनिज्म सहित डिपेंडेंट रहउची सब बळे इंटरप्ले रहउची बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गुटे ऑर्गेनिज्म आ गुटे ऑर्गेनिज्म पर सब बळे डिपेंड करची फॉर देयर फूड एंड एनर्जी। तो ये कौन ना फूड लेवल ले सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ एनर्जी हम देखियो मिलु छी जेमति एटा गुटे कोन पिरामिड स्ट्रक्चर देई छी फूड पिरामिड बोली कह जाय एटा सेइटा को ए जो स्ट्रक्चर टा को एटा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर एटी देखै छी पिरामिड जेमति प्राइमरी प्रोड्यूसर ले प्रथम लाइट एनर्जी को यूज करले वाटर को यूज करले देन एटी प्रोड्यूस करले केते अराउंड 20000 किलोग्राम रो एटी एनर्जी प्रोड्यूस हला एनर्जी स्टोर्ड हला इज बायोमास रे ओके ताकुणी के खाइबो प्राइमरी कंज्यूमर जेटी हम से देखले ग्राफ पर तो प्राइमरी कंज्यूमर ताको प्राइमरी कंज्यूमर माने कंज्यूम करले एटी कोन एटी किछि हीट रेडिएट ही जाउची किछि एनर्जी रेडिएट ही जाउची केते ऊपर को जाउची 10% एनर्जी लॉस हो जाय काली हम क्वेश्चन मध्ये देखितले तो 10% एनर्जी रो लॉस हो जाय तो 20000 रो 10% एनर्जी लॉस हला दैट इज 2000 किलोग्राम किलो कैलोरी पुणी सेकेंडरी कंज्यूमर पाखो जीवो सेठी समय यूज करले सेठी पुणी एनर्जी रो लॉस होई थाय 10% पुणी ता ऊपर 10% पुणी ता ऊपर 10% तो लेस जो फाइनल कंज्यूमर थाय ताबाकू एनर्जी बहुत कम जाय मिनिमम लेवल ऑफ जाय थाय ए जो 10% रूल सब बळे कोन हो एनर्जी टा अकॉर्डिंग टू 10% रूल जे के देथिले लिंडमैन देथिले इंपोर्टेंट मन रखियो प्रीवियस डे रे मते क्वेश्चन मध्ये थिला दैट इज लिंडरमैन कॉइन करथिले जो 10% रूल जे प्रति स्टेज रे प्रति टॉपिक लेवल रे एटु को हम कोन बोली कहितो टॉपिक लेवल बोली कहितो ए जो डिफरेंट स्टेज जे देखियो मिलचे दैट इज द टॉपिक लेवल तो अलग अलग टॉपिक लेवल रे एनर्जी टा कमी कमी जाई थाय 10% रूल हिसाब रे एनर्जी कमी कमी जाई थाय तो सेटा को देइथिले दैट इज द लिंडमैन देइथिले ई थ्योरी टा ओके द नेक्स्ट in case of which biological cycle microorganism play a crucial role in allowing the nutrient into the cycle जेमति अलग अलग डिफरेंट साइकिल अछि जेमति कार्बन साइकिल हला वाटर साइकिल हला जेमति नाइट्रोजन साइकिल हला फास्फोरस साइकिल हला सेगुडा अलग अलग साइकिल अछि तो से पता अछि केउ साइकिल ले माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान को यूज करा जाय एटा तो कॉमन यूज इजी क्वेश्चन दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल मेनली नाइट्रोजन साइकिल ले बहुत गुटे फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करा जाय पाई और एनर्जी को कंज्यूम करिबा पाई लाइक एजाडोबैक्टर सियानोबैक्टर ब्लू ग्रीन algae जेमति हमर मेनली पल्सेस जो लेगुमिनस प्लांट अछि सेठी देखियबो जेमति नाइट्रोजन साइकिल रो स्टेप पर प्रथम ला नाइट्रोजन फिक्सेशन हबो तापरे कोन हबो नाइट्रिफिकेशन हबो तापरे हबो एमोनिफिकेशन हबो तापरे हबो पुणी औथरेटा एनवायरनमेंट को औथरे पळै जिवो दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन एटमॉस्फेयर को पळै जिवो प्रथम नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर थाय ताकू प्रथम करिवा में कोन नाइट्रोजन को फिक्स करिवा देन ताकू नाइट्रिफिकेशन करिवा मतलब नाइट्राइट प्रिपेयर करिवा देन ताकू एमोनिया फॉर्मेशन करिवा सेटू एमोनिया को प्रिपेयर करा जिवो देन डीनाइट्रिफिकेशन कोन पे नाइट्रोजन टा डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब करि पारे नाही प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन टा को एब्जॉर्ब करि पारे नाही जेमतेटी नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल लिखाइ छै तो प्रथम कोन हला नाइट्रोजन फिक्सेशन होबो किछि बैक्टीरिया द्वारा लेगुमिनस रूट नोड्यूल्स रे ठीक है सब रूट नोड्यूल्स रे किछि नाइट्रोजन फिक्सेशन होबो देन सेटू कोन होबो एमोनिफिकेशन दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया सेटी कोन फॉर्मेशन करिवे दैट इज एमोनिया को प्रिपेयर करिवे सेटी कोन रहिबे किछि नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जेरा को नाइट्रिफिकेशन द्वारा नाइट्रेट प्रिपेयर करिवे प्रथम एमोनिया होबो देन सेटू कोन होबो नाइट्रेट्स होबो पुनी नाइट्राइट्स होबो देन पुनी सेटू नाइट्रेट्स होबो देन सेटी जाय करी प्लांट ताको एसिमुलेट करिवे तबे जाय करी ते पूरा स्ट्रक्चर टा एठो हला एटमॉस्फेयर रु आसिला किछि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जेरा कि नोड्यूल्स हिसाब रे प्रिपेयर करले पुनी के जीवो एमोनिफिकेशन होबो एमोनिया फॉर्मेशन होबो पुनी एमोनिया रु नाइट्रिफिकेशन ए नाइट्राइट्स फॉर्मेशन होबो सेठो जीवो नाइट्रेट फॉर्मेशन होबो लास्टली सेटा को जाय करी प्लांट एक्वायर करिवो थ्रू एसिमुलेशन प्रोसेस और डीनाइट्रिफिकेशन ले पुनी से जो नाइट्रेट टा प्रिपेयर हेतिवो सेटा उतरे एनवायरनमेंट को पड़े जाय एज ए फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन और फाइनली ए जो प्लांट अछि प्लांट टा पुनी कोन होबो डिकंपोज होबो कंपोज होला ओके दिस इज अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल जेडी मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत यूज है
जमती प्रथम हला M2 फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन हला जेठी कोन बैक्टीरिया यूज हला फ्री लिविंग बैक्टीरिया जेमति एजाडोबैक्टर जमती राइजोबियम इका सब बैक्टीरिया यूज हला इन द सम सियानोबैक्टर तो बैक्टीरिया ठी यूज होची और नाइट्रोफिकेशन जेटा कि एमोनिया टू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स से फॉर्मेशन हबो जेठी कोन बैक्टीरिया होची जेठी कोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेठी नाइट्रोजोमोनास हला नाइट्रोकॉकस हला नाइट्रोबैक्टर हला ए सब एंजाइम सेठी होउचंती जमती एमोनिफिकेशन जेठी एमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड फॉर्मेशन होबो लास्ट डीनाइट्रिफिकेशन आउटरे से एटमॉस्फेयर को पळई दिस इज अबाउट नाइट्रोजन साइकिल नेक्स्ट व्हाट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन व्हाट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी एनर्जी रे फ्लो ऑफ एनर्जी रे केउ प्रकार थाई यूनि डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल केमति थाई एनर्जी टा सब बळे केमति थाई दैट इज यूनि डायरेक्शनल एनर्जी टा सब बळे यूनि डायरेक्शनल थाई एनर्जी टा सब बळे यूनि डायरेक्शन थाई तळु ऊपर को जीवो ऊपर तळ को आसीबनी जेमति हमर प्रथम सन रु कोन हला एनर्जी नै एठी प्लांट प्रिपेयर करला फूड प्रिपेयर करला ता माने नुहे प्लांट पुनी एनर्जी कोन सन को देई परिबो कि देई परिबनी तो प्लांट वा सन रु आसिला प्लांट को सेमति प्लांट फूड हमर प्राइमरी कंज्यूमर जे भी थिबो से ताको कंज्यूम करले तो प्राइमरी कंज्यूमर पुनी प्लांट को जाई परिबो कि एनर्जी जाई परिबनी तो सब बळे हमर यूनि डायरेक्शन थाई गुटे ही डायरेक्शन ने मूव करथाई फ्लो ऑफ एनर्जी टा दैट इज मूवमेंट केमि थाई यूनि डायरेक्शनल थाई नेक्स्ट द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन अर्थ रे सबडो लार्जेस्ट इकोसिस्टम टा कोन लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन अर्थ दैट इज बायोस्फीयर लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन अर्थ कोन सबडो बडो इकोसिस्टम दैट इज बायोस्फीयर माने जेटी लाइफ अछि बायोस्फीयर जेटी लाइफ अछि जनरली हम तीनटा भाग डिवाइड करि परिबा हम एनवायरनमेंट को जेमति किछि लेयर हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर बॉडी किछि हला लिथोस्फीयर दैट इज द लैंड सरफेस आउ लास्ट हला एटमॉस्फेयर दैट इज एयर बट एठी बहुत गुडी स्पेस थिबो जेमति वाटर रे बहुत गुडी स्पेस थिबो दैट इज लाइफ पॉसिबल नुहे जेमति लिथोस्फीयर रे बहुत स्पेस थिबो जेमति लाइफ पॉसिबल नुहे जेमति एटमॉस्फेयर रे बहुत स्पेस थिबो लाइफ पॉसिबल नुहे पर जेतकी जगह रे लाइफ पॉसिबल सेटा को हम कोन बोली कहिताउ बायोस्फीयर बोली कहिताउ जेटा कि सबडो लार्जेस्ट इकोसिस्टम मध्य ओके नेक्स्ट यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक इज द प्रेजेंस ऑफ यूट्रोफिकेशन हुए कौन पाई यूट्रोफिकेशन हुए कौन पाई इज द प्रेजेंस ऑफ कहार प्रेजेंस से यूट्रोफिकेशन हुए दैट इज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दैट इज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस यूट्रोफिकेशन माने जो पानी रे देखिथिबो दोळ होई जाय हळदिया जो दोळ होई जाय पानी भितरे दोळ बोली हम कहितो हळदिया जो होई जाय दैट इज द हाई नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट कंटेंट एठी कोन होई जाय बढ़ी जाय हाई न्यूट्रिशन हो जाए न्यूट्रिएंट कंटेंट एटी बढ़ी जाए थाई वाटर लेवल जा फल रे ए सब दोल ही जनरेट हो जाती हला किछि प्लांक्टन रो ग्रोथ ता एटी बढ़ी जाए बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस जनरली हमें लैंड सरफेस देता एग्रीकल्चरल लैंड रे तो सेटा ड्यूरिंग द वर्षा समय रे सेटा धुई आसी पानी रे मिसी जाए जा फल रे एटी न्यूट्रिएंट कंटेंट ता एनरिच हो जाए जा फल जो फाइटोप्लांक्टन रो ग्रोथ ता बढ़ी जाए और ऑक्सीजन ता डिप्लीट हो जाए कौन पाई ना मैक्सिमम ऑक्सीजन एटा तो कवर कर दिए तो सनलाइट एंटर करि पारेनी और मैक्सिमम ऑक्सीजन एमाने ही ले जाते तो जतकी भी वाटर बॉडी हला फिश रो डेथ हो जाए बहुत एटा को हम अल्गल ब्लूम भी मल्टी कहि था एनरिचमेंट जतला हो जाए सेटा को अल्गल ब्लूम बोली कहवा जाए ओके उठाय नाइट्रोजन एंड फास्फोरस नेक्स्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी सॉरी अनशेकल इंडिया रो नुहे अनशेकल वर्ल्ड बट पचाची फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया रे कहा को फादर ऑफ इकोलॉजी बोली कहवा जाए फादर ऑफ इकोलॉजी नोन एज द रमादेवी मिश्र को हमें फादर ऑफ इकोलॉजी बोली कहवा जाए इन इंडिया रे फादर ऑफ इकोलॉजी बोली कहा कहवा जाए दैट इज द डॉक्टर रमादेवी मिश्र इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया तो इकोलॉजी कौन गत क्लास कही व्हाट इज मीन बाय इकोलॉजी किछि नुहे दैट इज द इंटरेक्शन टा हबो बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट भितर जो इंटरेक्शन होता है ताको हमें इकोलॉजी बोली कहिता रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट बोथ बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट रो जो रिलेशन टा ताको ही हमें कहिथाउ इको जेमति that is the abiotic factor red water is biotic माने जा लाइफ थिबो नॉन बायोटिक जा लाइफ नथिबो तो तांको भितरे ऑर्गेनिज्म भितरे रिलेशन टा को हम कहिता इकोलॉजी तो डॉक्टर रमादेवी मिश्र वाज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया
Next, which of the following has the largest population in a food chain? Simple. जो food chain देखले हमें different topic level कथा देखिଥିଲେ first question थिला food chain. तो food chain रे सबटो largest सबटो अधिका केडा थिबे microorganism सबटो अधिका थिबे. So is a decomposer. सबटो अधिका कोन अछंती जेटा decomposer जेटा last रे final रे थांती जेटा कि decompose करी थांती. जेंति example is the fungi. Example is the fungi. Decomposer जेंति fungi bacteria protista insect ये सब fungi जेटा कि सबटो अधिका quantity रे थांती. Next, gas absorb the maximum radiation in the earth atmosphere. Earth जो atmosphere रे maximum radiation किए absorb करता है क्यों gas maximum radiation absorb करता है. That is common. Absorb maximum radiation किए absorb करता है. That is carbon. Is 56%. 56%. Carbon dioxide सबटू अधिका absorb करता है. Based on the value of the absorption सबटू अधिका हला carbon dioxide. Then आसीबो methane, then आसीबो ozone, then आसीबो nitrous oxide. यदि हमें देखियो मेजर ग्रीन हाउस गैस के क्या अछि अब सबटू प्रथम यदि मेजर ग्रीन हाउस गैस पचारिबो दैट इज हबो वाटर वेपर पाखाबे कि 36 to 70% ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट देखियो मिलते. सेकंड आसीबो कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आसीबो, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन आसीबो. These are the certain gases of greenhouse gas. यदि बीए रे पचारिबो पजेस करते दैट इज वाटर वेपर. नेक्स्ट, सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन ए लेक. लेक रो सेकंड ट्रॉपिक लेवल कहा को कहा जाए? सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो ट्रॉपिक लेवल सिमिलरली सेकंड ट्रॉपिक लेवल जेमती ये हला फाइटोप्लैंक्टन कोन लाइक प्लांट ये कोन करिवो खाद्य प्रिपेयर करिवो फाइटोप्लैंक्टन ताकू पुनी खाइबो किए दैट इज द सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज द जूप्लैंक्टन. तो ये जो जूप्लैंक्टन यही कोन हला सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल. तो ये कोन लेवल सेकंड आछी फाइटोप्लैंक्टन फर्स्ट आछी. तो सेकंड क्या आसीबो दैट इज द जूप्लैंक्टन. तापर आसीबो स्मॉल फिश देन टॉप प्रेडेटर. सेकंड आसीबो दैट इज जूप्लैंक्टन. Next, what is the term for the vertical distribution of different species occupying different level in the biotic community? So vertical distribution habo different species ro. What is the term for the vertical distribution habo? That is the stratification. Vertical distribution ro kon ko jaldi canopy vertically distribute hoiche. Eta tike chotto vertically jo distribute. That is the canopy जो formation is one of the example of stratification. That is the vertical distribution of different species occupying different level is called a called stratification. Example है in the tree का canopy. In the tree टा सब तो रहला top level रे, in the shrub रहला second, and the grass रहला third. रहला top, and the सब तो रहला second, that is crop. जो ग्रास फ्रास रहला ये वाला थर्ड लेवल. ये जो अलग अलग स्ट्रैटिफिकेशन अलग अलग लेयर फॉर्मेशन होता है दैट इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन. नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय व्हिच अर्थवर्म ब्रेक्स डाउन डेट्रिटस इनटू द स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड. जो अर्थवर्म जो भागे कर छोटा छोटा एलिमेंट फॉर्मेशन करे तो ताको हमें कोन बोली कहि दो. इट इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन. इट इज नोन एज fragmentation. जो अर्थवर्म ब्रेक डाउन करता है फूड मटेरियल टाको दैट इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन. नेक्स्ट, कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जेटा कि ब्लैक फुट डिजीज हेई थाए कहारो कंटामिनेशन रे ब्लैक फुट डिजीज हेई थाए. इज द कंटामिनेशन ऑफ आर्सेनिक. फर्स्ट क्लास से देखिथिले कंटामिनेशन ऑफ आर्सेनिक. हम यदि कार्बनियम रो कंटामिनेशन हेई थाए दैट इज कोन डिजीज हेई थाए दैट इज इथाई डिजीज. मर्क्यूरी रो दैट इज मिनामादा. ओके, there is a black foot disease होता है arsenic रो contamination रे. when Ramsar convention sign on तो Ramsar convention केबे साइन हेइतला when Ramsar that is the wetland protection. जो Ramsar site आसे ना 80 टा एबे Ramsar site हे गलानी तो से Ramsar protection पई केबे हेइतला साइन केबे हेइतला it is the 2nd February 1971 ईरान रे साइन हेइतला. सेतिमे त सही दिनटा को 2nd February को हम सेलिब्रेट करथाउ को wetland डे हिसाब. तो 2nd February रे साइन करा हितला. टोटल मेंबर के जन थिले 172 मेंबर थिले. इंडिया मध्ये से जन मेंबर अछि सिंस 1982 रु. यदि सबटु फास्ट साइड वर्ल्ड प्रथम वेटलैंड साइट केडा थिले रामसर साइट दैट इज कोलबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया.
ऑस्ट्रेलिया जो कोलबर्ग पेनिनसुला अछि सेटा सबटु वर्ल्ड रो प्रथम रामसर साइट थिला सबटु अधिक रामसर साइट के जगह अछि दैट इज द यूके अराउंड 175 टा अछि रामसर साइट सबटु अधिक रामसर साइट अछि यूके रे हम इंडिया रे 80 टा अछि यदि हम एरिया बेसिस देखिबा लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन दैट इज एरिया वाइज दैट इज बोलिविया एरिया वाइज देखले बोलिविया नंबर वाइज देखले दैट इज यूके प्रथम देखले दैट इज कोलबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया ओके तो लार्जेस्ट साइट जदि देखिबा इंडिया रो दैट इज सुंदरबन वेस्ट बंगाल रे अछि वेस्ट बंगाल सुंदरबन हमर सबटु बड़ आ इंडिया टोटल केटा अछि 80 टा हे गलानी एग्जिस्टिंग 75 टा थिला फेब्रुआरी मास रे रिसेंट 5 टा को ऐड करा जायछि these are the 5 ramsar sites recently added जैसे कारीवती बार सेंचुरी तमिलनाडु लॉन्गवुड सॉल्ट रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु तो तमिलनाडु रे दुईटा कर्नाटक रे तीनटा मंगाडी ट्री देन तो टोटल हमर 80 टा रामसर साइट एबे अछि फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड से पिक्चर टा पूरा अछि के जगह रे कोन कोन रामसर साइट हमर अछि जंती हम ओडिसा देखले देखो भितरकनिका हला जंती अंशुपा लेक हला चिलिका लेक हला कांपारा हला सातकोशिया हला हीराकुद हला सब ओडिसा रीजन रे अछि then next question second largest mangrove forest in india india ro second largest mangrove forest केडी first largest mangrove forest common that is sundarban so first largest jodi mangrove forest hobo that is sundarban the second largest that is Bhitarkanika mangrove our region that is the Bhitarkanika second largest is Bhitarkanika first is Sundarban that is first Sundarban second is Bhitarkanika Bhitarkanika second largest mangrove forest next who coined the term ecological pyramid जो टर्म अछि पिरामिड का जो स्ट्रक्चर टाकू से जो हमें फूड चेन देखले तार जदी स्ट्रक्चर टाकू फॉर्मेशन करतबा से स्ट्रक्चर टाकू हमें कोन कहिता इकोलॉजिकल पिरामिड बोली कहिता से इकोलॉजिकल पिरामिड टा किए कहितले किए देइतले टर्म टा दैट इज चार्ल्स एल्टन दैट इज देइतले किए देइतले दैट इज चार्ल्स एल्टन देइतले इकोलॉजिकल पिरामिड का कांसेप्ट दैट इज चार्ल्स एल्टन तो ई पिरामिडिकल ई जो स्ट्रक्चर टा प्राइमरी लेवल रहिबे प्रोड्यूसर then consumer tertiary secondary consumer third then final consumer then decompose okay Charles Elton next question in which process the concentration of toxic substance increases in an organism at higher trophic level in a food chain जते बेले फूड चेन को हमें बढ़ी बढ़ी जीवा हमें कोन देखले फूड चेन को जते बढ़ी बढ़ी जीवा एनर्जी टा 10% कमी कमी जाई थाए बट से जो टॉक्सिक रो कंसंट्रेशन टा बढ़ी बढ़ी जाई थाए यदि हमें जते फूड चेन को बढ़ी बढ़ी जीवा जो टॉक्सिसिटी टा थिबो एनर्जी रो सेटा मध्ये बढ़ी बढ़ी जाई थाए जो टॉक्सिक एलिमेंट टा बढ़ी जाई थाए जेमति देखु जाय फाइटोप्लैंक्टन 2 ppm रो अछि देन ताकू माछो खाइले प्राइमरी कंज्यूमर माछो खाइले सेठी कोन सेठी टॉक्सिक एलिमेंट कोन हेगला बढ़ी गला 5 ppm हेगला देन ताकू खाइला सेटा 200 हेगला पुनी लास्ट जो हमें धरी खाउ जे कते हेगला 200 एनर्जी रो हेगला ppm टॉक्सिक एलिमेंट टा बहुत बढ़ी जाए तो से जो टॉक्सिक एलिमेंट बढ़ी जाए सेटा कोन को जाए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को जाए और बायो मैग्निफिकेशन बोली मध्य ताकू को जाए जे प्रत्येक टॉपिक लेवल ले जो टॉक्सिसिटी एलिमेंट टा बढ़ी जाए सेटा को जाए कोन बायो मैग्निफिकेशन बायो मैग्निफिकेशन नेक्स्ट in which process plants and animal community in an area changes over time due to large scale changes of destruction देखो जो in which process क्यों प्रोसेस रे प्लांट और एनिमल कम्युनिटी रे गुटे एरिया रो चेंज हो जांती ओवर टाइम रे ड्यू टू द लार्ज स्केल किछि चेंज होइता और डिस्ट्रक्शन ड्यू टू किछि गुटे डिस्ट्रक्शन होइता से जगह रे जा फल रे जो कम्युनिटी थाई कंप्लीटली चेंज हो जाए तो सेटा को कोन बोली कहंती that is known as ecological succession it is known as when changes होता है तब कौन बोली कहा जाए ecological succession तब कौन बोली कहा जाए it is known as ecological succession तब कहा जाए ecological succession तो दुई प्रकार होता है गोटे प्राइमरी सक्सेशन होता है गोटे सेकेंडरी सक्सेशन सिमिलर किछि नै धर जो प्राइमरी कोन बेरेन रॉक थिबो रॉक रे किछि भी रखिबो
पूरा सिंपल रॉक थिबो जेडी कि पॉसिबल नुहे लाइफ रो एक्जिस्टेंस पॉसिबल नुहे एटी गछ पछ किछि हेई परिबन बेरेन रॉक थिबो सेठी कोन हला धीरे धीरे सेठी कोन फॉर्मेशन हला लाइकेन फॉर्मेशन हला छोटो छोटो जीव फॉर्मेशन हला algae और fungi रो मिक्सचर हला दिस लाइकेन इज algae and fungi किछि algae and fungi रो फॉर्मेशन हला टाइम ड्यूरेशन टाइम पे तापर एटी कोन हला स्मॉल किछि प्लांट छोटो छोटो घास किछि बेरेन रॉक थिला धीरे धीरे एटी कोन हला चेंजेस हला तापर आउट के बड़ो ग्रासलैंड फॉर्मेशन हला तापर ग्रास एंड सॉइल लास्ट में फाइनली ट्री फॉर्मेशन हला तो एटा कोन थिला पाइनियर स्पेसीज स्टार्टिंग हला इनिशियल स्पेसीज रो आरंभ हला ठीक है तो प्लांट फॉर्मेशन हला एटा कोन हला ग्रास फॉर्मेशन छोटो छोटो ग्रास दैट इंटरमीडिएट स्टेज और लास्ट जो फुल कम्युनिटी रे फॉर्मेशन हला दैट इज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी एटा कोन सक्सेशन बोली कहउछे पीरियड ऑफ सक्सेशन जेमति हुए पीरियड ऑफ सक्सेशन बोली देखुछे तो सेकेंडरी सक्सेशन कोन डिफरेंस कोन प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन में बेरेन रॉक रु स्टार्ट होबो प्राइमरी सक्सेशन में बेरेन रॉक रु स्टार्ट होबो एटी किछि भी नथिबो स्टार्टिंग रु वेजिटेशन जीरो थिबो प्राइमरी सक्सेशन रे बट सेकेंडरी सक्सेशन रे वेजिटेशन स्टार्टिंग रे थिबो वेजिटेशन स्टार्टिंग रे थिबो पर सेठी धर जाऊ निया लाग गेला जेमति फॉरेस्ट फायर होउची तो जे निया लाग गेला तो निया लाग गेले कोन हला पूरा एनवायरनमेंट एटी नाही किछि हेबे तो जळी गला तो बेरेन रॉक टाइप रो किंतु बेरेन रॉक रु बेटर कंडीशन रे थिला प्रीवियसली सेठी फॉरेस्ट थिला बिकॉज़ ऑफ फायर इज डिस्ट्रॉय हला तबे किछ दिन परे सेठी कोन हो धीरे धीरे ग्रो होबो ग्रासलैंड हला किछ दिन परे सेठी ग्रास पुनी जन्म होबो सेमति छोटो ट्री जन्म होबो देन फाइनली क्लाइमैक्स कम्युनिटी होबो पाइनियर हला इंटरमीडिएट हला क्लाइमैक्स कम्युनिटी एटा जनरली हम कोन कहिता इकोलॉजिकल सक्सेशन हला सक्सेशन रे इकोलॉजी रो फॉर्मेशन हला तो ग्रेजुअल चेंज जो होइतै फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन और एनीथिंग दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन लाइकेन तो एबे जस्ट कहली लाइकेन कोन जेंति का गछर तुम देखिथिबो गछर बहुत थाय ना काठ मारे एबा दैट इज कॉल्ड लाइकेन इट इज अ मिक्सचर ऑफ symbiotic relationship थाय बिटवीन द फंजी एंड algae इज अ symbiotic relationship थाय बिटवीन द फंजी एंड algae नेक्स्ट क्वेश्चन establishment of biotic community in an area where some type of biotic community is already present is known as जेंति एना कहली प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन में किछि भी नथिबो स्टार्टिंग रे पाइनियर स्टेज रे फुल्ली बेरेन थिबो बेरेन रॉक थिबो बट सेकेंडरी जो सक्सेशन हला सेठी बेरेन रॉक नथिबो सेठी आइदर गछ थिबो फुल्ली फॉरेस्ट थिबो बिकॉज़ ऑफ एयर बिकॉज़ ऑफ फायर पई से डिस्ट्रॉय हो जाईछि तो सी कहूजी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी इन एरिया वेयर सम टाइप ऑफ बायोटिक कम्युनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट किछि बायोटिक कम्युनिटी सेठी थिबो तो सेटा हम कोन कहबा सेकेंडरी सक्सेशन इज नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन Next, succession occur on land with no moisture content. जेमति हला barren rock माने moisture content जेडी कम थिबो सेठी जो सक्सेशन हुए ताको कोन बोली कहै जाय जेरियाज सक्सेशन ता कोन बोली कहै जाय जेरियाज सक्सेशन जेडी एनवायरनमेंट वाटर कम थाय moisture content कम थाय यदि सेठी किछि लाइफ रो सक्सेशन हुए barren rock रु इंटरमीडिएट स्टेज देन पाइनियर कम्युनिकेशन जो कॉम्प्लेक्स स्पेसीज फॉर्मेशन हुए क्लाइमैक्स स्पेसीज फॉर्मेशन हुए तो सेटा कोन को जाय दैट इज जेरियाज सक्सेशन तो बोलिया यदि वाटर सरफेस थाय मॉइस्चर कंटेंट थाय सेटा को जाय हाइड्रस सक्सेशन ओके पॉन्ड और लेक रे जेटी फॉर्मेशन होता है एठी होता है बेरेन रॉक रे नेक्स्ट ओके एटा लास्ट थिला ओके तो एंड हला मॉक टेस्ट 4 टा कंप्लीट हला नेक्स्ट हम देखिबा मॉक टेस्ट 5 थैंक यू